नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, मार्स प्लैनेट। आपकी दोस्तों लगन कुंडली में D1 चार्ट में मंगल जहां पर भी है दोस्तों, आज उसकी चर्चा होगी। D9 के बारे में या किसी और चार्ट के बारे में दोस्तों मेरी वीडियोस में चर्चा नहीं होती है, तो सिर्फ आपको D1 चार्ट, लगन चार्ट ही सिर्फ आपको देखना है। मंगल किसके साथ युति में है, मंगल किस राशि में है, उसके बारे में आज चर्चा नहीं है। सिर्फ मंगल की बात करेंगे जिस घर में वो होता है। तो आपने दोस्तों ये थंबनेल में जरूर पढ़ा होगा कि मंगल को एक डर होता है, एक फियर होता है, एक वॉरियर जिसको डर है। अब आप सोचेंगे वॉरियर तो फिर वो योद्धा कैसे हुआ अगर उसको डर है। दोस्तों एक योद्धा तभी बनता है जब उसको डर होता है किसी चीज का, वो डर के कारण जो है वो योद्धा बनता है। अगर वो डर ना हो, वो इनसिक्योरिटी ना हो, तो मंगल जिस चीज को दर्शाता है वो है एनर्जी। उस भाव के प्रति वो एनर्जी कभी भी लेकर नहीं आएगा अगर उसको इनसिक्योरिटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको इनसिक्योरिटी है कि आपको फ्यूचर में घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चिंता आपकी यही है कि मेरे पास घर होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं, सारी एनर्जी, सारा ध्यान उसी में झोंक देते हैं। आपकी मान लीजिए मंगल दूसरे में है तो आपकी एनर्जी कहाँ जाती है, सोच कहाँ जाती है, और जितनी भी आपके विचार हैं दिन रात जो आपको आते हैं वो जाएंगे आपके एक्यूमुलेशन वेल्थ, और फ्यूचर में आपके पास इतनी सेविंग हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। तो वो सिक्योरिटी एक ऐसा डर है जो जहां मंगल होता है वहां पर इस जातक को उसी चीज को लेकर के, ये इसको समझ में आ जाएगा लेटर स्टेजेस में लाइफ के कि यही चीज है जो मुझे पाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी है और यही मेरी अंतिम विश रहेगी। और उसी के चलते जो है वो परेशान रहता है लेकिन दिखाता नहीं है। मंगल एक योद्धा है, वो अपनी परेशानी कभी किसी को नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों इसी के बारे में आज चर्चा है, और टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो दोस्तों दिए हैं, आप नीचे उसको देख लीजिए। तो आप ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दें। कई लोग वीडियो को बहुत लंबे समय तक देखते हैं, मेरी इतनी मेहनत लगती है दोस्तों, 1.25 घंटे की ये वीडियो होती है और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ी डीमोटिवेशन मुझे आ जाती है। तो आप चाहते हैं मेरी सराहना हो तो फिर दोस्तों लाइक ज़रूर दबा दीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में अगर आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ इससे रिलेट कर पाए तो मेरे लिए कुछ लिखना चाहे तो वो आपकी मर्जी है। चलिए वीडियो को दोस्तों ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा, सीधा बात करेंगे फर्स्ट हाउस से। जिन लोगों के लगन पर ही मंगल आ जाए तो दोस्तों क्या होगा। अब दोस्तों आपको ये समझना है कि लगन किस चीज़ को दर्शाता है। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग इस पर सोच रखते हैं, अलग अलग विचार रखते हैं, लगन किस चीज़ का भाव है। ये सबको पता है कि लगन जो है वो कुंडली की नींव है, कोई दो राय नहीं है, ये कुंडली की नींव है, ठीक है। और जिनका लगन स्ट्रांग होता है, और खास करके वर्गोत्तम लगन जिनका होता है, वो कुंडली बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, स्टेबल कुंडली मानी जाती है। नाउ अगर मंगल फर्स्ट हाउस में आपके आते हैं और मंगल अच्छी स्थिति में है, तो फिर ये अब फर्स्ट हाउस मैंने बताया कि नेम फेम रेपुटेशन, सबसे जरूरी बात नेम फेम और रेपुटेशन का भाव है। जब भी मंगल फर्स्ट में आता है तो इसको सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी, डर, जो कि एक इंसान में मोस्ट कॉमनली भी पाया जाता है, और जिनके पर्टिकुलरली मंगल फर्स्ट हाउस में आते हैं, ये जातक अपनी रेपुटेशन को लेकर के बहुत इनसिक्योर होता है। कोई मेरे बारे में ये तो नहीं सोचेगा, अगर मैंने गलती कर दी तो मेरे को ये बदनामी तो नहीं मिल जाएगी, मेरा जो कमाया हुआ नेम है, जो मेरा नाम मैंने कमाया हुआ है, एक मेरी गलती के कारण मेरी बेइज्जती, बेइज्जती, ये वर्ड जो है हमेशा इसके दिमाग में जो है वो घूमता रहता है, क्योंकि इज्जत का प्यारा है, फेम इसको बहुत प्यारी है, बात किसी की सुन नहीं सकता मंगल फर्स्ट हाउस वाला। तो ये जो चीजें हैं इसके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं, इसी की इनसिक्योरिटी को लेकर के मेहनत करता है, मेहनत करता है, और इसको ये पता है कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरा नाम बरकरार रहेगा। जहां मैंने कुछ गलत स्टेप उठाया या मैंने मेहनत नहीं की तो मेरी रेपुटेशन जो है वो डाउन आ सकती है। तो इसको लेकर के ये जातक जो है जिसके फर्स्ट हाउस में मंगल है वो इनसिक्योर रहता है। जो
आज का थंबनेल का भी दोस्तों टॉपिक है। हमेशा क्या करेगा ये जातक, बहुत कोशिश करेगा कि मैं पोलाइट रहूं, पोलाइट रखने अपने दिखाने की बहुत कोशिश करेगा, स्माइल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से इसको पता है जब ये किसी के ऊपर गुस्सा भी होगा तो वो गुस्सा जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है जहां मैंने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया मेरी रेपुटेशन को फर्क पड़ेगा। लोग मेरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे गलत कहेंगे, मुझे बदतमीज कहेंगे, मुझे ये कहेंगे, मुझे वो कहेंगे। तो इस जातक को पता है कि अपनी टोन कैसे सही रखनी है और उसका दिखावा करना पड़े तो वो दिखा देता है। ये चीज जो है अपने रेप्यूटेशन खोने के डर के कारण कभी भी अपनी वाणी खराब नहीं करता। अंदर से चाहे किसी को गाली निकाल दे, अंदर चाहे किसी से बहुत ज्यादा घृणा आ रही हो, लेकिन मुंह पर जो है मुंह फट नहीं होता है, अपनी जो है भाषा शैली जो है उसको खराब नहीं करता। अब फर्स्ट हाउस आपकी इम्यूनिटी का भी है। हेल्थ तो हम छठे से देखते हैं, लेकिन हेल्थ हम फर्स्ट से भी देखते हैं, खास करके इम्यूनिटी इश्यूज। तो अपने हेल्थ को लेकर के भी बहुत ये जातक इसमें एक इनसिक्योरिटी जो है वो आती है, ये भी जो है इसका डेफिनेटली देखा जाता है। अब एक तो इसके फैमिली वाले भी ऐसे होंगे और ये खुद भी ऐसा होगा। इसको शुरू से सिखाया ये जाता है कि भाई केमिस्ट पे जाकर दवाइयां मत लो। तो कई लोग तो होते हैं, कोई छींक आई, खांसी आई, बुखार आया तो केमिस्ट से जाकर के दवाई ली, लेकिन नहीं, इनको ये बचपन से ही सिखाया जाएगा डॉक्टर के पास जाओ। कोई भी इनको छोटी मोटी भी प्रॉब्लम आएगी, ये उसका जस्ट बिकॉज दे आर इनसिक्योर कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इसका क्या होगा और उसका क्या होगा, तो पहले जाकर के अपना इलाज कराते हैं। और अगर नहीं कराते आप लोग तो कराना चाहिए। वैसे मोस्टली ये देखा जाता है कि एक हर चीज को प्रॉपर स्कैन करा लेंगे, मुझे ये तो नहीं है, मुझे वो तो नहीं है, नहीं तो मेरे बाद मेरे बच्चों का, मेरे माता का, पिता का, या मेरे भाई बहन या जिसका स्पाउस का, तो इनका क्या होगा। तो ये चीज जो है इनको एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है ये दोस्तों, इनसिक्योरिटी है। ये सिक्योर होना चाहते हैं कि सब सिचुएशन सही रहे, मैं भी सही रहूं, ताकि आगे का जो है वो सब कुछ जो है वो सही रहे। तो ये चीज जो है देखी जाती है। अच्छे हॉस्पिटल जाएंगे या असली अच्छे जनरल फिजिशियन जीपी जो होते हैं उनके पास जाते हैं, ताकि अच्छे से दवाई से अच्छी तरह इनका इलाज हो सके। ये नहीं कि जाकर के केमिस्ट से ले ली कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे ठीक कर दो, ऐसा जो है वो ये लोग नहीं करते हैं। अगर आप लोग ये करते हो तो प्लीज ये काम जो है वो आपको नहीं करना है। अच्छे से अपने स्कैन्स कराइए, ठीक है। उसके बाद कई लोगों में ये भी देखा जाता है कि कई लोग अपनी डेथ को लेकर के बहुत चिंताएं उनको आती हैं, बहुत ज्यादा ख्याल अपने मन में, इनको नेगेटिव ऐसे जो है वो आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं कि इनको हमेशा देखो, लगन पर जो भी प्लैनेट होगा वो थोड़ी फ्यूचर की जो है वो प्रॉब्लम देता है, सोच देता है। तो मंगल जब यहाँ आता है तो इसको होता है कि अगर मेरे को सिवियर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर मैं दुनिया से चल बसा, तो मेरे, जैसे मैंने बताया, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, क्योंकि ये जातक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने वाला है और दूसरों की कदर करने वाला है, खासकर अपने रिश्तेदारों की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब ले लेता है, इसको ये समझ में आ जाती है अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अगर मुझे ही कुछ हो गया, मैं ही डगमगा गया या मेरी तबीयत खराब होगी, मैं चल बसा, तो इन लोगों का क्या होगा। तो ये थॉट्स जो हैं वो हमेशा इनके मन में आते रहते हैं, जो कि एक योद्धा के मन में नहीं आएंगे। लेकिन मंगल फर्स्ट में जो है ये इसके कारण ही जो है ये सब मेहनत करता है और इन्हीं चीजों में ज्यादा सोच करके आगे बढ़ता रहता है। एक टेंशन ही दोस्तों होती है, किसी चीज की इनसिक्योरिटी होती है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ाती है। सुबह हमारी नींद एकदम से क्यों खुलती है, जब हमें किसी चीज की टेंशन हो। जिस इंसान को, जिस जातक को किसी चीज की टेंशन नहीं होगी, वो आराम आराम से अलार्म स्नूज करेगा, फिर आगे बढ़ाएगा 5 मिनट, फिर आगे बढ़ाएगा, वो आराम से उठेगा। लेकिन जिसके कंधों पर जिम्मेवारी है, किसी चीज की टेंशन है, उसको उसकी टेंशन, उसकी आंखें इतनी इतनी खोल देती हैं कि नहीं यार, मुझे तो ये करना है, मेरा तो ये क्लाइंट आना है, मेरा तो जॉब पे इतने बजे जाना है, मेरे तो इस कस्टमर को ये टाइम दिया है, ये मैंने असाइनमेंट करनी है, या बच्चों को भी ये मैंने होमवर्क करना है, ये है। तो जो तो बिल्कुल कुछ नहीं करता है, उसके वो तो आराम से सोता है, वो कहेगा चल अलार्म ये कर दूं, वो कर दूं। तो ये चीज जो है कॉमनली देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर तो इन जातकों का बड़ा भाई है, तो ये आप लोग बहुत ज्यादा जो है वो फॉर्चुनेट हो। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो आप फॉर्चुनेट नहीं हो, फॉर्चुनेट हो, क्योंकि पूरा चार्ट नवमेश ये वो बहुत कुछ देखा जाएगा। लेकिन
मोस्ट केसेस में अगर आप लोगों का बड़ा भाई है तो उसमें फॉर्चुनेट जो है ये लोग होते हैं, ठीक है। छोटा भी हो तो भी होते हैं, भाई हैं तो ये बहुत फॉर्चुनेट दोस्तों पोजीशन मानी जाती है। उसके बाद अगर आप लोगों का जातक का अगर रंग बहुत फेयर नहीं है, रेडिश कॉम्प्लेक्शन है, सांवलेपन में है, तो भी आप लोग खुद के लिए भी, अपने भाई के लिए भी, सिबलिंग के लिए भी और अपने इन लॉज के लिए भी बहुत लकी जो है वो माने जाते हैं और इनसे बहुत बेनिफिट मिलते हैं और रिश्ता भी अच्छा चलता है। कुछ केसेस में जब मंगल फर्स्ट हाउस में एंड दे आर एक्सट्रीमली फेयर, फिर उनको डोमेस्टिक लाइफ में इन लॉज से थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी जो है वो देखा गया है। तो ये चीज दोस्तों इसमें होती है। आई एम सॉरी। फर्स्ट हाउस में मंगल अगर हो तो आपको गिफ्ट जो हैं, ऑब्वियसली गिफ्ट तो फ्री के ही होते हैं। आपको कोई गिफ्ट दे गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, डोनेट कुछ कर गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो नहीं करना है। आप कहोगे सर कि अब कोई रिश्तेदार में देता है तो उसको बुरा लगता है अगर हम मना कर दें, तो आप इन रिटर्न उसको कुछ ना कुछ जरूर दीजिए, ठीक है। और खास करके किसी विडो से आपके घर में खुशहाली बनी रहे, लेकिन अब आपके घर में कोई अगर विडो औरत हैं, उनसे फ्री का बहुत ज्यादा कुछ ना लीजिए। एक बार उन्होंने आपको ट्रीट दे दी या एक बार उन्होंने आपको कुछ ऐसी चीजें दे दी, आप भी इन रिटर्न उनको कुछ दीजिए, ठीक है। उस वक्त नहीं देना, कुछ दिन बाद रुक करके दे दीजिए, लेकिन किसी का भार, खासकर एक विडो का, वो अपने ऊपर नहीं लेना और उनका श्राप भी नहीं लेना। अगर आपकी फैमिली में कोई भी है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर तो ये बहुत जरूरी बात है, लगन पर जब भी मंगल आता है, पाप प्रभाव में है, पापी ग्रह के साथ युति है या दृष्टि संबंध है, सबसे पहली बात आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पीछे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनके मंगल और सैटर्न इकट्ठे बैठे थे। अगर वो सुन रहे होंगे तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। तो उनके पीछे आई थिंक ब्रेन में सम इश्यूज आए थे, उसके उनका कुछ सर्जरी वगैरह भी हुई थी, लेकिन वो उसकी दशा में थे, शनि की दशा में थे। आई थिंक शनि और मंगल थे उनके। तो जिनका कुछ ऐसी सिचुएशन है, मेलेफिक के साथ बैठे हैं और उसी की दशा लगी है, तो उसका बहुत ज्यादा आपको खास जो है वो ध्यान रखना है। एंगर इश्यूज नहीं होने चाहिए, अपने बीपी को कंट्रोल करना है। पाइल्स की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट कीजिए और उसकी दवाई सही टाइम पर लीजिए। नहीं तो ये प्रॉब्लम आगे चलकर दोस्तों, अब जैसे पाइल्स का मैंने बोल दिया, फिशर्स का ऑपरेशन हो जाता है जो केयर नहीं करते, बीपी से बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो खुदा ना खास्ता आपको कुछ ऐसा हो, अपनी सेहत का जो है हमेशा ख्याल रखें, ठीक है। उसके बाद मेलेफिक एस्पेक्ट में आपको अननेसेसरी गुस्सा देगा, रोड रेज के मामले हो जाते हैं कई कभार। ऐसा ना हो, अगर आपकी मंगल की दशा भी चल रही हो, अंतर्दशा हो, तो सुलझे हुए डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी में कुछ ना कीजिए, ठीक है। उसके बाद और जितना ये अच्छा होगा, मंगल अपनी राशियों का है या पाप प्रभाव में ज्यादा नहीं है, तो फिर ये भी देखा जाता है कि दे आर वेरी फिजिकली फिट, फिजिकली बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल, जो भी आपका जेंडर है उसमें देखा जाता है। एंड दे आर फिट, ऐसा नहीं है मोटे चौड़े लोग, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दे आर सीन प्रिटी अट्रैक्टिव। ऐसा नहीं है कि जो फैट होते हैं या कुछ ऐसा है कि वो अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, मुझे क्षमा कीजिए अगर आपको ऐसा ऐसा नहीं है मेरी मंशा, लेकिन वो भी सुंदर होते हैं। लेकिन मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट हाउस मंगल, दे आर सीन एज फिजिकली फिट, ठीक है। उसके बाद एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर 1 और 8 राशि जो बनती है, जिनकी 6 या 12 में है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 6 8 12 में, तो इस चीज का ध्यान रखना है, लाल कुछ जो है वो मत पहनिए, ठीक है। लाल रंग या लाल कपड़ा जो है वो आपको सूट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये मंगल अपनी राशियों का है, 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है या 10 नंबर एक्सॉल्टेशन राशि का है, तो ये देखा जाएगा कि इसको पॉलिटिक्स जरूर ट्राई करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब जरूर ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका कुछ नंबरों से रह जाता है, जितनी देर तक एज उसकी है लिमिट, तब तक ट्राई करते रहना चाहिए। ये रोचक योग बनता है, बहुत सुंदर योग है। ये योग दोस्तों बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ये जो बीएसएफ ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस में बड़े बड़े पद पर होते हैं, उनकी कुंडली में देखा गया है। तो आपको ये चीज दोस्तों मिस नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा किसी के ऊपर गुस्सा मैंने बता दिया नहीं करना, और अपने दुश्मनों को हराने की कोशिश सारी जिंदगी नहीं करते रहनी है। वो खुद
परास्त हो जाएंगे। आपको जो है कुछ ना भी करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, कोई आपका दुश्मन आया और कहाँ गया हो आपको पता भी नहीं लगा। तो ज्यादा टेंशन दुश्मनों की जो है वो नहीं लेनी, ठीक है। और हो सके तो साउथ एंट्रेंस जिसकी होती है उसमें नहीं रहना है। अब इसमें क्लाइंट्स आकर के पूछते हैं मैसेज करके कि सर एंट्रेंस देखें कैसे, बाहर खड़े होके अंदर खड़े होके? अंदर खड़े होकर बाहर देखिए वो फेस, फेस तो वही हो गया ना जो आपके घर का फेस है, ठीक है, वो जिसको देख रहा है वो डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, उसको देखना है। तो जब आप अंदर होंगे तो बाहर देखेंगे वो एंट्रेंस क्या है, ठीक है, ऐसे आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद रेमेडी दोस्तों क्या कर सकते हैं, लाइक जरूर कर दीजिए रेमेडी बताने से पहले। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। रेमेडी, अगर तो मून अच्छा है चार्ट में, सिल्वर चेन थोड़ी लंबी होनी चाहिए, चौकोर टुकड़ा इस फॉर मंगल, चांदी का हुक लगवा करके उस चेन में डाल लीजिए। छेद याद से नहीं जो है वो करवाना है, लेकिन देख लीजिए कि कंजंक्शन कहीं शनि केतु और राहु के साथ ना हो। D9 की बात नहीं कर रहा हूँ, D1 में पर्टिकुलरली देख लीजिए तो फिर वो कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार कीजिए, बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए ये बात हुई फर्स्ट हाउस की, अब आगे बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो आज का टॉपिक कि मंगल एक ऐसा योद्धा जो डरता भी है। आप सोचेंगे डरते कैसे हैं भाई, योद्धा तो कभी डरता नहीं है। सेकंड हाउस में जिनके मंगल हैं, ये जातक हमेशा इनसिक्योर किस चीज का रहेगा, भाव किसका है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, सेविंग्स का। तो वेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता है कि यहाँ तक अगर मैं ना जोड़ पाया तो क्या होगा, मेरे पीछे मेरे कुटुंब का जिसका भाव है उनका क्या होगा, मेरा अगर सेव्ड वेल्थ का नुकसान हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा पैसा रुक गया आना, मेरी जॉब चली गई या मेरा ये हो गया और पैसे की रुकावट आ गई तो क्या होगा। इसीलिए जो है इसकी सारी एनर्जी, मंगल क्या है, एनर्जी, वो उसी में झोंक देता है। कारण क्या होता है, उसका डर, उसकी इनसिक्योरिटी। तो योद्धा वो कैसे बनता है, एनर्जी कैसे उसकी लगती है, सिर्फ उस इनसिक्योरिटी के कारण। अगर वो इनसिक्योरिटी ही ना हो इसके मन में तो वो काम ही नहीं करेगा, फिर तो वो अपने अलार्म सेट करता रहेगा सुबह उठने के वक्त। यही इनसिक्योरिटी, यही टेंशन, यही स्ट्रेस उसको रोज उठाता है। उसकी आंखें इतनी खुल जाती हैं कि नहीं मुझे काम पर जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। तो सारी एनर्जी जो है उसकी अपनी सेविंग्स को, क्योंकि फ्यूचर की सोच सेविंग से ही है कि कल को ये पैसा इस चीज के लिए काम आएगा, मेरी हेल्थ के लिए काम आएगा, मेरे बच्चों को ये सब चीजों के, मेरी फैमिली के काम आएगा। तो ये जातक जो है वो चीज सोचता है, तो सारी एनर्जी वो झोंक देता है फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। उसके बाद ये जातक, ये टोन का भाव है, तो मंगल जिनके सेकंड हाउस में है तो अंदर से चाहे कॉन्फिडेंस हो ना हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बाहर से दिखाएगा दूसरे इंसान को कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। नो मैटर वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है, अगले को पता लगे ना लगे, लेकिन ये है कि अपनी टोन ऐसी रखेगा कि अगले को ये ना लगे कि मैं डरा हुआ हूँ या ऐसा कुछ मेरे साथ कुछ घटित होने वाला है या हो गया है, लेकिन सामने वाले को उसके बावजूद भी जो है दिखाएगा कि मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, अपनी वाणी के थ्रू, अपने बोल के थ्रू। ये चीज जो है वो देखी जाती है। और ब्यूटी ये है कि अगले इंसान को वाकई में पता नहीं लगता है कि ये अगला, वो सोचेगा वाकई में ये कॉन्फिडेंट है एंड नथिंग इज रॉन्ग विद हिम, लेकिन इसको पता है कि मैं किस चीज के साथ, किस दौर के साथ गुजर रहा हूँ, लेकिन अपनी टोन में वो चीज शो नहीं करता है। तो ये चीज जो है इसकी दुख और दर्द जो है और डर जो है वो अंदर ही जो है इसके होता है, बाहर जो है वो नहीं छलकता, क्योंकि योद्धा है, योद्धा झुक नहीं सकता, योद्धा अपने आप को कमजोर नहीं कर सकता। सो ही विल प्रिटेंड कि मैं डरा नहीं हूं, मेरे बोल जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस है उसमें, वो जो है वो चीज दिखाता है। बहुत खूबसूरत बात, कभी रोएगा नहीं, नो मैटर कैसी सिचुएशन आ जाए, कुटुंब में हो या किसी प्रकार की हो, कभी रोएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर मैं रोया तो मैं अपनी कमजोरी दिखा दी मैंने। तो अपनी कमजोरी कभी भी छलकाता नहीं है, ये इसकी सेकंड हाउस वाले मंगल की ब्यूटी इसकी देखी गई है। लेकिन कभी कभार बीपी की प्रॉब्लम जो है वो आते देखी गई है। अगर पाप प्रभाव में ये मंगल हुआ तो ऑल ऑफ अ सडन, जैसे होता है ना कभी कभी कि बहुत कम हो गया बीपी, उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, या सीबीसी ब्लड काउंट जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड में इन्फेक्शन आ गई,
या पाइल्स की एकदम से फिशर्स की नौबत आ गई, या कुछ ऐसा इंस्टेंट एक बार जरूर होता है कि उसके कारण हॉस्पिटल जाना पड़ता है या डॉक्टर को दिखाना पड़ता है कि सर एकदम से पता नहीं बीपी लो हो गया या हीमोग्लोबिन की कमी आ गई। ये काफी केसेस में आपने सुना भी होगा कि कईयों का एकदम से ब्लड की कोई प्रॉब्लम हुई, ब्लड लॉस हुआ, या ब्लड की ये हीमोग्लोबिन की कमी आ गई, बीपी की कमी आ गई। तो ये चीज कॉमन हो सकती है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। डॉक्टर को जाकर के जैसे भी आपको लगे ऐसे तो जरूर दिखाइए, ठीक है। और सबसे बेस्ट है अपना साल में एक बार सीबीसी टेस्ट करा लीजिए। वो कोई इतना एक्सपेंसिव टेस्ट तो खैर नहीं है, करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है। अगर ये मंगल आपका स्ट्रांग होकर के बैठा है, 1 नंबर में है, 8 में है, 10 में है, तो दोस्तों यहाँ जुपिटर की दृष्टि लिए हुए है। पॉलिटिक्स जरूर ट्राई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छा है, ठीक है। ऐसे लोग इंजीनियरिंग में देखे गए हैं, और टेक्निकल लाइन में जो औजार जिनको चलाने आते हैं, कोई भी हो चाहे वो, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छे देखे गए हैं। तो ये सब जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सम आर सीन एज लॉयर ऑल्सो, बिकॉज ये टोन का खाना है। मंगल जब यहाँ आते हैं तो अंदर से इनको पता, चाहे मैं गलत भी बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, बट उस चीज को प्रूव कैसे करना है वो मंगल सेकंड हाउस वाले अच्छे हैं। सो दे आर सीन एज सक्सेसफुल लॉयर ऑल्सो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा मत समझिए कि लॉयर हमेशा झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैं आपको एक पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज देयर कर्मा। उनको जो भी असाइनमेंट मिली है उनको आगे अच्छे तरह से प्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो ये इसमें देखा जाता है। चलिए आगे। ये दोस्तों अगर मंगल अकेला है खास करके, और केतु और बुध के साथ खास करके अगर नहीं है, और अकेला ही हो तो ज्यादा अच्छा है, और अच्छी स्थिति में है तो इनको इन लॉज से बहुत बेनिफिट मिलते हैं। और फाइनेंशियल बेनिफिट, इमोशनल तो मिलते ही हैं अपने स्पाउस से और इन लॉज से, लेकिन फाइनेंशियली भी इनको बहुत बेनिफिट जो है वो मिलते देखे गए हैं, और खास करके 28 के बाद ज्यादा इसमें देखा गया। लेकिन अगर ये मंगल बद हो गया, अब मंगल बद कैसे होता है? मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य शनि किसी भी भाव में इकट्ठे कंजंक्शन कर रहे हैं, और इस मंगल सेकंड हाउस मार्स के साथ केतु आ जाते हैं या बुध आ जाते हैं, जो कि अच्छा तो खैर नहीं माना जाता है। अगर तो जुपिटर की दृष्टि पड़ गई तो काफी हद तक ये चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन केतु बुध अच्छे यहाँ पर जो है इसके साथ नहीं माने गए। फिर जो है खासकर बुध आएंगे तो ब्लड के रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है, और इनके भाई को सामने भी अगर ये आ गए तो इनके भाई को जो है ब्लड के रिलेटेड कोई समस्या जो है वो आते देखी गई है। इसमें क्या कर सकते हैं रेमेडी? मीठे का दान जो है अपने हाथ से कर सकते हैं अपने भाई के लिए। मीठे का दान जैसे हनी, शहद है उसका दान, या लाल रंग की कोई मिठाई हो गई मंगलवार को उसका दान। क्योंकि ये कुछ केसेस में आया कि जिनके ज्यादा पीड़ित होते हैं, इनको तो जो आए आए, लेकिन ब्रदर को, मंगल भाई हैं तो उनको भी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ जो है आते देखी गई है। तो ऐसा अगर है तो आप ये चीज कर सकते हैं। और एक और बात, मंगल अगर सेकंड में है, कईयों के एजुकेशन में एक बार ब्लॉकेज आती देखी गई है, और जो पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर वो ब्लॉकेज आ गई है उसको कंटिन्यू जरूर करें, वहां पर रुक मत जाइए, ठीक है। बाकी तो खैर 9th हाउस वगैरह बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो अच्छी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबा दीजिए। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में जिनके भी मंगल हैं तो उनके लिए दोस्तों क्या बोला गया है। अब आज का टॉपिक आपने देख लिया कि क्या है। योद्धा जो डरता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, योद्धा तो कभी डरता नहीं है। तो जितनी देर तक एक इंसान डरेगा नहीं वो योद्धा बनेगा नहीं, क्योंकि किसी चीज की इनसिक्योरिटी, किसी चीज का डर जो है वही उसको योद्धा बनाता है। नाउ थर्ड हाउस इज व्हाट? थर्ड हाउस आपके मेनली तो सिबलिंग्स का है। तो मंगल यहाँ पे आते हैं, थोड़े भी पीड़ित हुए तो इनके विचार नहीं मिलेंगे, चाहे बनती हैं आपस में, लेकिन विचार अलग है। एक के टेस्ट बिल्कुल ही अलग है, एक के टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। तो तीसरा इंसान इनको कोई मिलेगा तो कहेगा यार तुम दोनों भाइयों में, जो भी सिबलिंग है, फर्क बहुत है, तुम्हारे अंदर कोई भी वैसा गुण नहीं है। लेकिन कभी कभार प्यार भी बहुत होगा, मंगल थर्ड में प्यार बहुत ज्यादा भी होता है, लेकिन तीसरा इंसान देखेगा वो कहेगा यार तुम दोनों ऑपोजिट हो, कि वो ऐसा है और तुम ऐसे हो, तो तुम्हारी बनती कैसे है, मैं हैरान हूं। ये केस जो है थर्ड मंगल वालों को सुनने में आता है। एंड मैनी केसेस में थर्ड मंगल है तो या तो 3 भाई बहन होंगे या 4 भी हो सकते हैं, या अगर जो कहेंगे हमारे 2 हैं तो उनके मदर की अबॉर्शन या मिसकैरेज भी होते पॉसिबल है। तो ये सीन जो है वो काफी केसेस में आया है, जो जिनके साथ रिलेट करते हैं
आप बता दीजिए, जो नहीं करते हैं तो प्लीज मुझे कुछ बोलिए मत कमेंट में। तो ऐसा जो है वो देखा जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद नाउ इनसिक्योरिटी क्या है, डर क्या है, कभी भी इसका बुरा वक्त जब भी जातक का आता है तो तो ये देखा जाता है खास करके अपने भाई को या सिबलिंग जो भी है, उनके सामने ये प्रिटेंड नहीं करेगा कि मैं चोट खाए हुए हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं दुख में हूँ। उसके साथ हमेशा अकड़ के रहेगा जैसे वो पहले था, बचपन में था या जवानी में था। जब कहीं जाकर के प्रॉब्लम्स आई तो उसके बाद भी उनके सामने अपना दुख जाहिर नहीं करेगा, टोन ऐसी रखेगा जैसे एवरीथिंग इज ओके। प्रिटेंड जिसे हम बोलते हैं करना, तो ये चीज जो है दुख को अपने अंदर जो है वो दबा लेता है। इस जातक को ये सब पता है कि कौन मेरे साथ क्या स्कीम लगा रहा है, कौन मेरे साथ क्या प्लॉटिंग कर रहा है, इसको सब पता है। लेकिन ये करता कुछ नहीं है, ये वेट करता है कि ये हद कितनी तक जा सकता है इंसान। वो कोई भी हो सकता है, वो घर का हो सकता है, इनका रिश्तेदार, वो दोस्तों में से हो सकता है, सोशल सर्कल में हो सकता है। लेकिन वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन जो है वो करता है। और कभी भी अपने, इसको लग गया पता कि ये मेरे दुश्मन है, चाहे वो सामने से है या गुप्त है, तो इसको ये दिखावा नहीं करेगा कि मैं कमजोर हूं, नॉर्मल शो करेगा। और उसको ये भी दिखावा नहीं करेगा कि भाई मुझे पता है कि तुम क्या षड्यंत्र जो है वो कर रहे हो, तो इसीलिए ही विल प्रिटेंड नॉर्मल एंड ही वोंट शो हिज फियर। अपना डर जो है अपने अंदर रखता है, ये इसकी बहुत ब्यूटी है जिनका थर्ड हाउस में मंगल है। अब ये हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी है, तो नेटिव विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। ये चीज इसकी बहुत ज्यादा अगर पीड़ित हो गया तो कभी कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाता है, फिर इसके बच्चे ही इसके कभी कभी अगेंस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरे पिता ने मेरे लिए किया नहीं, या मेरी माता जी ने मेरे लिए किया ही नहीं। तो ये चीज मत कीजिए, सिर्फ अपने भाई बहन का मत देखिए, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस का भी देखिए। मंगल अगर जिनके पीड़ित हैं उनकी दोस्तों बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद थर्ड हाउस जैसे मैंने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, तो इस योद्धा को, योद्धा कैसे ये बनता है, इसकी इनसिक्योरिटी कहाँ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, इसके काम के प्रति। तो इसको अगर लग गया पता कि अगर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना निभाई तो कार्य क्षेत्र में हो सकता है मेरा बिजनेस में मुझे नुकसान आ जाए, हो सकता है मुझे जॉब लॉस हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, मेरा बॉस मुझसे खुश ना हो, कलीग ना हो, या कोई कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इसकी इनसिक्योरिटी का कारण बनता है। अगर तो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई तो फिर जो है इसको यहाँ पर सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर डगमगा गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जो इसका फियर है, तो फिर ये चीज जो है इसका कार्य क्षेत्र, काम, नुकसान, ये वो, इसमें दिक्कत इसको आती है। तो यही चीज इसको चलाती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है। इसको पता है कि अगर मैंने ये ना किया तो ये काम खराब हो जाएगा। तो इस योद्धा की इनसिक्योरिटी यहाँ से शुरू होती है, जिसके कारण वो यहाँ पर अपनी एनर्जी झोंकता है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है दैट यू नो कीप्स हिम गोइंग। मतलब उसको ये चीज जो है हमेशा चलाती रहती है कि इसकी तरफ आपको मेहनत करनी है। वो रोकता नहीं है इस चीज को, क्योंकि उसको पता है रुक गए तो भाई नुकसान हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है काम के प्रति निभाता रहता है। इसको ये पता है कि किसकी मदद करनी है, किसकी मदद नहीं करनी। लेकिन इसमें बहुत जरूरी बात यह है कि पार्शियलिटी आप मत कीजिए, बहुत जरूरी बात है। और पार्शियल होकर किसकी मदद नहीं करनी। अगर मदद करना चाहते हैं उसकी कीजिए जो आपसे कमजोर है। अब आप पूछेंगे कमजोर कौन होता है सर, कमजोर का क्या मतलब, कमजोर तो फिर लोग जो सड़क पर हैं, गरीब नहीं। दोस्तों आपके घर पर भी कमजोर लोग हैं। वो कैसे हैं, मान लीजिए आपके स्पाउस हैं, आप बहुत ऊंचे लेवल पर हैं, वो कुछ नहीं कर सकती या कर सकते, तो आपको उनकी मदद करनी है। आपका भाई है जो बुरे हालातों से जूझ रहा है, आपसे मदद की पुकार कर रहा है, आपने नहीं करी तो आपसे वो कमजोर है। तो कमजोर किसी भी प्रकार का इंसान हो सकता है, जरूरी नहीं है जो सड़क पर भूखे हैं वो गरीब हो गए, वो लाचार हो गए। लेकिन आपके घर पर जो कमजोर है उसकी आपने एक बार मदद कर दी, आपने यूनिवर्स को जीत लिया। फिर आप अगर इस सिचुएशन में होंगे आपका कोई हाथ पकड़ने आएगा। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में उनको इग्नोर कर देंगे तो भाई आप भी, अगर भगवान ना करे अभी ऐसी सिचुएशन में कभी आ जाए, तो आपका हाथ पकड़ने के लिए जल्दी जो है वो कोई नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद थर्ड मंगल वाला कभी भी किसी के अंडर ज्यादा देर काम नहीं कर सकता। इसको है कि मैं लीड करूं, सो इसके कारण इसके नुकसान भी होते हैं।
क्योंकि कभी कभार स्थिति ऐसी आ जाती है, नेगेटिव दशा आ जाती है, तो ये लिंगर ऑन करता रहता है कि नहीं मैंने किसी के नीचे। अब शनि की आगे तो शनि तो चाहेंगे ना कि भाई अब थोड़ा पहले नीचे किसी के लगकर काम करो तो फिर मैं आपको राइज कराऊंगा, वो नहीं लगता है। तो हमेशा रेडी रहिए, ऐसा नहीं है। परिस्थिति तो कैसे भी आ सकती है लाइफ में, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। और किसी की मदद करें, कोई डोनेशंस करें तो उसकी वो सेल्फी वगैरह खींचते हैं लोग और पोस्ट कर देते हैं कि मैंने इसकी मदद की, ये आपको नहीं करना है। जितना सीक्रेटली किसी की हेल्प करेंगे, खासकर कमजोर की, उतना जो है वो आप देखेंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। और खासकर ये देखा जाता है कि ये मंगल अगर यहाँ पर पाप प्रभाव में आ गया, एफ्लिक्टेड हो गया, तो ये इंसान का जिंदगी का मोटिव बन जाता है कि ईट ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो ऐश करो और देखी जाएगी जिंदगी 4 दिन की है। 4 दिन की है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने एंजॉय करना है, बहुत बढ़िया बात है। मैं सबको यही कहता हूँ लाइफ में एंजॉय कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है। लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करने के बाद या उनके साथ साथ उनको निभाते हुए, क्यों, आपके बच्चे आपसे उम्मीद रखते हैं, छोटे हैं, उम्मीद रखते हैं, आपके स्पाउस आपसे उम्मीद रखते हैं, उनकी उम्मीद नहीं तोड़नी। ये नहीं कि उनको भी छोड़ दिया भाई ऐसे, ठीक है खाओ पियो ऐश करो और उनका भी काम बनता रहे, कौन कराएगा उनका काम? वो तो आपसे कंप्लेन करेंगे ना। तो जहां कंप्लेन करेंगे आपकी इज्जत नहीं करेंगे, फिर इज्जत नहीं करेंगे, आपको मायूसी होगी कि मेरी कोई इज्जत नहीं करता। आपने उनकी हेल्प नहीं करी उनको बुरे वक्त में, या जैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे, तो फिर इज्जत क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? कोई मतलब ही नहीं है एक्सपेक्ट करने का। ये चीज इसका ध्यान रखें, जितना आप लोगों की मदद करेंगे, इज्जत अपने आप जो है वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, अब इस चीज का भी ध्यान रखिए कि लोन मत लीजिए। तीसरे में मंगल लोन ले लेता है फिर पछताता है, ठीक है। लोन्स मत लीजिए। और जितनी भाषा शैली आपकी पोलाइटनेस रहेगी, उसमें ईगो नहीं रहेगी, उतना आप देखेंगे आपको खुद ब खुद कोई ना कोई मदद करने आता रहेगा। लेकिन ईगो की कोई, वो कहेगा यार इसको बोलने की तमीज नहीं है, मैं इसके पास जो है वो नहीं जाऊंगा। अग्रेशन, ये सब ईगो, इससे दूर रहिए, ठीक है। अगर ये मंगल अच्छा है तो ये यंगर सिबलिंग्स का भाव है। जिनके यंगर सिबलिंग्स है खास करके, उनकी सेहत अच्छी रहेगी और उनके तरक्की होगी, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप मान लीजिए आपके मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो स्ट्रांग मंगल में यही होगा। अगर एफ्लिक्टेड है बहुत ज्यादा, तो भाई की या तो तबीयत या वेल्थ, या छोटा भाई आपको लाइफ में कभी सपोर्ट ही नहीं करेगा, फिर आपको सेल्फ मेड जो है वो होना पड़ेगा। उनको हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं, ये चीज जो है हो सकती है। और जितने छोटे छोटे ट्रैवल्स करें मंगल 3 वाले, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा, पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें। चलिए आगे अब बात करेंगे चौथे भाव के बारे में। मंगल जिनके चौथे भाव में हो, तो चौथा भाव आपके सुख का भाव है। तो यहां पर जो आज का थंबनेल है कि योद्धा है, योद्धा डरता है। एक ऐसा योद्धा जो डरता है। तो योद्धा डरता क्यों है? योद्धा कभी डरता नहीं है, उसकी इनसिक्योरिटीज जो है, वो जो डर है उसको योद्धा बनाती हैं। वॉरियर क्यों बनता है, एनर्जी इसमें क्यों आती है? इसकी इनसिक्योरिटी के कारण। चौथा भाव किस चीज का है? खुशी का है। तो इसको अपने खुशी की टेंशन रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी कि मेरी लाइफ में खुशी बरकरार रहे, मुझे लग्जरीज प्राप्त हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, घर गाड़ी, इन सब के पीछे जो है ये जातक इनसिक्योर वो हमेशा रहता है। अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, मुझसे ये चला गया तो, मेरी माता जी की तबीयत खराब हो गई तो, ये चीजें जो हैं हमेशा इसको परेशान करती हैं स्टार्टिंग में। ये छोटी उम्र से ये चीजें समझ जाता है। और ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। इसको ये जरूर होगा ये मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। उसी इच्छा को, एक इच्छा इंसान की होती ही होती है एक वक्त पर दोस्तों। जिसकी इच्छाएं मर गई वो सीधा मोक्ष के द्वार उसके खुल गए, वो तो मोक्ष की प्राप्ति पे निकल जाता है। लेकिन जितनी देर तक इच्छाएं जिंदा हैं, अब ये हो गया मुझे ये चाहिए, अब ये हो गया मुझे ये चाहिए, तब तक इंसान जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है उसमें हमेशा रहेगी ही रहेगी। सो उसमें ये देखा जाता है कि अपनी इच्छा को पूरी जो भी उसकी है करने के लिए उसमें एनर्जी जो है वो झोंकता रहता है। इसको ये पता लग जाता है एक स्टेज पर कि लेटर स्टेजेस में मुझे कोई नहीं पूछेगा। या तो कुछ ऐसी इंस्टेंस हो जाता है, या इसको एक इंट्यूशन आ जाती है कि लेटर स्टेजेस में मुझे कौन पूछेगा। अगर मेरे माता पिता को हो गया तो उनके उनके बाद मुझे कौन पूछेगा? अभी तो मैं उनके कंफर्ट जोन में हूँ, उनकी छत्र छाया में हूँ। अगर वो चले गए तो मेरा क्या होगा, मुझे कौन संभालेगा?
तो ये इसको भी समझ आ जाता है कि मेरी इच्छाएं उन्होंने ही पूरी की हैं और उनके होते हुए मेरी इच्छाएं सब मुझे मिल रही हैं। अगर वो चले गए तो क्या होगा? घर कैसे बनेगा? मैं कहाँ रहूँगा? अगर वो मुझे घर ना दे करके गए या फलानी चीज़ नहीं दे करके गए और या भाई को पार्शियलिटी की तो मेरा क्या होगा? मंगल चाल वाले को जो है ये इनसिक्योरिटी जो है हमेशा परेशान करती है, और कभी-कभी इस इनसिक्योरिटी के कारण वो पैसा हुक और क्रुक से कमाना शुरू हो जाता है कि भाई मुझे पैसा कमाना है कैसे भी करके, मेरा तो आगे गाड़ी चलेगी नहीं। तो वो किसी भी तरह हुक और क्रुक कैसे भी करके अपना पैसे का इंतजाम जो है टेंशन के कारण करना, डर के कारण करना स्टार्ट कर देता है। तो ये है इसकी स्टोरी एक योद्धा की। तो इसको ये पता है कि मुझे ये इनसिक्योरिटी है, अगर ये मेरी पूरी ना हुई तो मुझे किसी ने पूछने आना नहीं है। ठीक है, तो ये इसका देखा जाता है। लेकिन स्ट्रगल्स आती हैं इसकी इच्छा की पूर्ति के लिए। और चौथे भाव में अगर मंगल है तो ये इसकी मोस्टली तो देखो सबसे महंगी जो इच्छा है हमारी वो घर की होती है। इससे महंगी तो मैं नहीं ज्यादा इमेजिन कर पाता हूँ। हर इंसान को होता है मेरा अपना घर हो और मुझे अकेले को घर मिल जाए, ये ना हो मेरे भाई ले जाए, मेरी सिबलिंग्स ले जाएं। ऐसा थॉट्स कभी कभी आते हैं। जो तो अकेले हैं तो उनका तो केस डिफरेंट हो गया, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जाता है। और जो रेंट पे रह रहे हैं उनको पर्टिकुलरली ये चीज आ जाती है मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ी टेंशन उनकी जो है वो ये चीज देखी जाती है। और लेटर स्टेजेस में स्ट्रगल करने के बाद इसका घर बन भी जाता है, लेकिन चाहे छोटा ही हो घर इनका अपना बन जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी झोंकते हैं। फिर एक योद्धा की फॉर्म में आगे आते हैं। तो एक वॉरियर जो है जितनी देर तक अपना किला फतेह नहीं करता उतनी देर तक वो चैन नहीं लेता। ठीक है, लेकिन उससे पहले इनसिक्योरिटी और एक डर जो है वो रहता है। अपनी प्रॉपर्टी, खुशी, माता की सेहत, परिवार का सुख, इन सब चीजों को ले, वाहन का सुख, इन सब चीजों को लेकर के उसका रहेगा ही रहेगा। घर में ये हो सकता है कि उसके कंसर्न को, उसके डर को, इसकी इनसिक्योरिटी जो इसमें है उसको कोई समझे या ना समझे। क्यों? इनको बहुत ज्यादा एक्सप्रेस, जीरो इनको आता नहीं है एक्सप्रेस करना। अगर कहीं एक्सप्रेस करेंगे तो अपनी वाणी के कारण एक्सप्रेशन खराब कर लेंगे, गर्मी आ जाती है उसमें ज्यादा। तो इसके कारण घर वाले इनके, या तो उनको समझ नहीं आती कि इसको चाहिए क्या, या तो वो समझते हैं कि इसको चाहिए लेकिन इसका ढंग सही नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है वो सारी एपिसोड जो है वो गड़बड़ हो जाती है। इसी के दौरान हार्ट का भी ध्यान रखना है। हार्ट का अपने मंगल जिनके 4 में है ध्यान रखना है। उसमें बहुत ज्यादा चीजें प्रूव करने के लिए अपनी हार्ट बीट बढ़ानी या ऐसा कुछ उसका दोस्तों अपना ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद अब कई लोगों के चौथे भाव में मंगल होता है तो उनके घर पे ना शॉर्ट सर्किट्स होती देखी गई हैं। अगर तो मंगल खराब हुआ तो डेफिनेटली लाइफ में एक बार ऐसा कुछ जो है वो होगा, या तो कार्य क्षेत्र में या तो घर पर जो है वो हो सकता है। तो जिनके ऐसे होता है या एक बार हो चुका है, अपने टेरेस पर जा करके थोड़ी देसी खांड ले करके एक पैकेट लिफाफे कहीं पर जा करके रख दीजिए, और ऐसी जगह रखिए जहां पर वो उनको कोई चिड़िया या कुछ ऐसा ना खा सके। ठीक है, इस चीज का ये आप जो है वो कर सकते हैं। और बहुत जरूरी बात, अगर दोस्तों 6, 8, 12 में 1 या 8 अंक लिखा हो तो लाल कपड़े से, लाल ये मूंगा स्टोन जो है उनसे परहेज रखें, वो आपको बिल्कुल नहीं डालना है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबा दें। अब बात करेंगे 5th हाउस की। जिनके मंगल 5वें घर में है, 5वें घर का खैर मंगल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन आज का थंबनेल कुछ और है, आज का टॉपिक कुछ और है। आज जनरल इसके बारे में तो ट्रेड्स हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भाव किस चीज का है? ऑपोजिट जेंडर का, प्राइमरीली लव रिलेशंस, ऑपोजिट जेंडर, संतान आपकी, रिलेशंस, बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब का भाव, और कार्मिक डेट्स, बहुत चीजें। आपका ईस्ट भी यहीं से पता लग जाता है, और जिनको अपना पूछना है वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि 5th हाउस से देखी जाती हैं। मंगल यहाँ आते हैं और आज का थंबनेल है मंगल योद्धा है, और थंबनेल में ये लिखा है योद्धा जो डरता है। तो योद्धा आप सोचेंगे कैसे डरता है? भाई योद्धा तो कभी नहीं डरता है। योद्धा अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण योद्धा बनता है। योद्धा कभी बॉर्न योद्धा नहीं होता है। अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने डर के कारण
जो है लिमिट्स के कारण योद्धा बनता है, उसको पता है मुझे ये चीज़ करनी है, और वही इंसान उसमें जज्बा जो है यही चीज़ें जो हैं उसमें लाती हैं। नाउ इनसिक्योरिटी किस चीज़ की? सबसे बड़ी बात ऑपोजिट जेंडर को लेकर के, वो कोई भी हो सकते हैं, आपका जो भी जेंडर है ऑपोजिट जेंडर को लेकर के होती है, और हमेशा ये जातक यूज्ड होता है, इसको यूज़ किया जाता है, जो कि इसको बहुत परेशानी देता है, और वो परेशानी झेली भी नहीं जाती, क्योंकि गुस्सा, अग्रेशन, जब धोखा मिलेगा मन करेगा या अपने आप को मार लूं या सामने वाले का मुंह तोड़ दूं, मतलब इतना गुस्सा जो है आता है, और कंट्रोल जो है वो नहीं किया जाता। अपना समझता है दूसरे इंसान को, और सारे अपने दुख दर्द, सारी अपनी कमजोरियां जो किसी और को नहीं पता है, जिनसे छुपाता फिरता है, उनके सामने अपने आप को बहुत बलवान, शक्तिशाली दिखाता है, क्योंकि योद्धा है। लेकिन इस इंसान के आगे सारी अपनी जितनी भी कमजोरियां हैं, ये योद्धा उनको बता देता है। जो इनसिक्योरिटियां होंगी, कि जो मुझे ये डर है या मुझे ये चीज है, वो उनको जा करके बता देता है। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कईयों को लग गई होगी पता, जो धोखा खा चुके हैं, कि सामने वाला इंसान ऑपोजिट जेंडर, वो आपको, आपकी वीकनेसेस की कोई परवाह नहीं है, उसको कोई आपसे लेना देना नहीं है आपके दुख दर्द का। ही और शी ओनली इज लुकिंग एट योर मनी। वो आपकी जेब में, आपके पर्स बटुए में, आपके बैंक बैलेंस में, प्रॉपर्टी में, वही नजर है उसकी। तो जिनके पांचवें में मंगल है, तो उनके साथ जो है ये चीज होती है, उनके इमोशंस की कदर जो है वो ऑपोजिट जेंडर नहीं करता, जो इनकी परेशानी का कारण जो है वो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि जो मेडिकल लाइन, बिकॉज मंगल पांच में, काफी लोग मेडिकल लाइन में होते हैं, और जो डॉक्टर्स हैं मेडिकल लाइन में हैं, इनका डर खत्म हो जाता है। बड़ी बड़ी सर्जरीज करते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती, कोई डर नहीं होता है, एंड इनका डर जो है वो खत्म जो है वो हो चुका होता है। मंगल पांच में है, इनको अगर तो ये एफ्लिक्टेड हुआ बुरी तरह से, जब भी पुलिस सामने आएगी, ये इनकी हाथ पैर कांपते हैं। ना जाने क्यों इनको पुलिस से बहुत डर लगेगा, किसी ने गाड़ी रोक ली इनकी और इनके पास कागज नहीं है, दे स्टार्ट टू ट्रेम्बल, शिवर होना स्टार्ट कर देंगे कि गया मैं आज, मेरी गाड़ी बाउंड हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। ये चीज तब होती है जब मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा पीड़ित हो। ये आप ध्यान रखना, अगर जिनके साथ होता है वो बता सकते हैं, और जिनके जो जो जिनके स्ट्रांग हैं, वो सामने पुलिस या कोई डिपार्टमेंट आ जाए या कोई भी ऐसा हो जाए, तो दे आर स्टैंडिंग स्टिल, भाई मैंने कुछ किया नहीं है, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ये भी केस जो है इनका देखा जाता है। एक चीज का ध्यान रखिए, मंगल जिनके पांच में है, कभी भी, ये केसेस बहुत होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा होते हैं, मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरी बात होती है, उनसे एक ऐसा सवाल पूछ लो, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अपने ऑपोजिट जेंडर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, उसके कारण, या जो मैरिड हैं आगे बच्चे हैं, अपने बच्चों के कारण, उन्होंने आपको कुछ कह दिया कि इसने मेरा ये किया है, इसने मुझे ये बोला है, इसने मुझे वो बोला है, तो ये अपना आपा खो देते हैं, और उसको जाकर के मतलब उनसे लड़ते हैं। पहले आपको ये देखना है कि आपके औलाद या आपके जो भी ऑपोजिट जेंडर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सच्चे हैं या वो झूठे हैं। क्या पता वो सामने वाले इंसान ने ये चीज ना बोली हो या ना की हो, और वो उनकी गलतफहमी हो, या वो जानबूझकर कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है बैलेंस बिगड़ते देखा गया है। इस चीज के कारण बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। पांचवें में मंगल है, बहुत केसेस में देखा गया है, अपने बॉस के साथ लड़कर घर आ जाएंगे, और घर वाले पूछेंगे यार तू क्यों आ, क्या हो गया, वो सीधा बोल देंगे कि मैंने अपने बॉस को ही आज उसका काम कर दिया, मैंने उसको अच्छी खरी खोटी सुनाई, और बॉस है तो क्या हुआ, ये थोड़ा ना है कि मतलब वो भगवान है या कुछ ये है। तो अपने बॉस की परवाह नहीं करेंगे, होगा बॉस अपने घर पर, होगी सीनियर अथॉरिटी अपने घर पर, ऐसी की तैसी। तो यही चीज जो है वो प्लीज आप मत करें, क्योंकि नहीं तो इससे आपको जो है नुकसान होगा, फिर आप नई जगह जाएंगे, फिर यही करेंगे, तो ऐसे भटकते रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। एक बहुत जरूरी मैसेज है मेरा मंगल पांच वालों के लिए, कभी कभार ये देखा गया है कि बहुत पैसा, जब ये सबके साथ नहीं है, इसको प्लीज रिलेट मत कीजिए, ये कुछ इंस्टेंस में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, एक स्टेज में आकर इतना पैसा, इतना रुतबा हो जाएगा, फिर ये अपने स्पाउस को छोड़ने की कोशिश करते हैं फॉर सम रीजन, और दूसरी शादी कर लेते हैं या सोचते हैं। तो जो ऐसा कुछ, भगवान ना करे अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो वो सेकंड मैरिज होगी, आपको उसमें नुकसान होगा।
डाउनफॉल की निशानी होगी। आपका जो पहला स्पाउस है वही आपके लिए सबसे अच्छा फॉर्च्यून जो है वो लेकर के आएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं, आप में वो ईगो आ सकती है, ये सबके साथ नहीं होगा, मैंने आपको बोला रिलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा मन में आ जाता है। तो अपने स्पाउस जैसे भी होंगे उनको छोड़िए मत, सेकंड शादी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, मेरा कुछ बोला आपको बुरा लगा हो तो क्षमा कर दीजिए। 6th हाउस की बात करेंगे। 6th हाउस में मंगल हो तो दोस्तों शत्रुहंता, बहुत ही जबरदस्त पोजीशन है मंगल की विद कंडीशंस। देखिए, मंगल यहाँ पर आपको लोन्स के चक्रों में डाल सकता है। सबसे पहले तो लोन्स के चक्रों से दूर रहिए, ठीक है। शत्रुहंता योग बनता है, नो डाउट आप शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बहुत शक्तिशाली पोजीशन है शत्रुओं का नाश करने के लिए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मत सोचिए कि एक शत्रु का नाश हो गया तो दूसरा नहीं आ सकता। आपकी लाइफ का ये पार्ट है। 6th हाउस मंगल अगर आप D1 में, खासकर D9 में नहीं चेक कीजिए, अगर आप लगन चार्ट में आपके छठे भाव में मंगल है, किसी के साथ भी हो वो नहीं मैटर करेगा, मंगल है, आपका एक दुश्मन पैदा होगा, आपने हरा दिया या वो निकल गया जिंदगी से, दूसरा उसी वक्त आ जाएगा, दूसरा गया उसी वक्त तीसरा आ जाएगा। कुछ तो ऐसे दुश्मन हैं जो आपके सामने नहीं आएंगे, गुप्त शत्रु होंगे, वो हार गए, भगवान ने ही उनको साइड पे कर दिया, आपको पता भी नहीं लगा। तो ये आपकी लाइफ का पार्ट है जिनके छठे भाव में मंगल है। और एक स्टेज ऐसी आती है आप यूज टू हो जाते हो, आप कहते हो यार ये तो मेरी जिंदगी में रोज का ही काम हो गया, अब मैं यही काम में पढ़ूं कि कुछ अपना काम करूं। तो फिर जब तक इन चीजों के पीछे देखना ही बंद कर देता है कि ये यूज टू हो जाता है। जब तक यूज टू हो जाएगा दुश्मनों के कि यार मेरी तो जिंदगी ऐसे है, भाड़ में जाओ, आना है जिसने आओ, नहीं आना जो भाड़ में जाओ, मुझे आपसे आप लोगों से जो है वो कुछ कुछ नहीं है। और इसका डर, जो इनसिक्योरिटी और जो डर है वो खत्म हो जाता है, जो कि आज का थंबनेल है। योद्धा कैसे बनता है? योद्धा जो डरता है। तो पहले पहले तो डरेगा अपने दुश्मनों से, लेकिन जब आदत बन जाएगी कि रोज का ही काम है, तो ये योद्धा बन जाता है कि आ जाओ जिसने आना भैया, या आज मैं नहीं या तुम नहीं, मतलब अब डर खत्म हो गया, इनसिक्योरिटी खत्म हो गई कि यार ठीक है, अब मेरे को परवाह जो है वो नहीं है। और इसी के बाद राइज होता है इसकी जिंदगी में, ये डर निकलना, ये इनसिक्योरिटी निकलनी बहुत जरूरी बन जाती है। इसको ये पता लग जाता है कि अगर मैं डरता रहा, अगर मैं इनसिक्योर रहा, तो फिर तो मेरी ब्लॉकेजेस ही आएंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो जब ये इसको पता लग जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाती है, उसके बाद से इसकी तरक्की हो जाती है ब्रेव डिसीजन, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज। फिर नहीं डरता, कोई बड़े अधिकारी आ गया क्या हो जाएगा, मुझे मुझे चीर थोड़ा ना देगा, क्या कर देगा। तो ये चीजें इसके अंदर पैदा हो जाती हैं जो कि योद्धा में होनी बहुत जरूरी है। फिर इसको ये समझ में आ जाएगा कि एक योद्धा बनना ज्यादा अच्छा है रादर देन बीइंग बुलीड। लोगों से टॉर्चर होने से तो अच्छा ही है कि भाई योद्धा की मौत मरो, तो काम ऐसा करो कि डर ना हो उसमें। ये बड़ी खूबसूरत जो है वो बात मानी जाती है, और इसी के कारण इसमें हिम्मत भी आ जाती है आगे बढ़ने की, आगे चलने की। लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि कभी भी अपने शक्तियों का और इसी नेचर का फायदा मत उठाइए किसी का बुरा करने के लिए, खासकर जो आपसे कमजोर हैं। ये काम अगर आपने कर दिया तो वो उसकी बद्दुआ आपको लगेगी, और बद्दुआ जो भी लगती है वो जन्मों जन्मों तक कुंडलियों में चलती रहती है। तो हम कहते हैं ना कभी कभी कि सर हम क्यों आए, मुझसे ये प्रश्न बहुत पूछते हैं, सर क्यों आए, हमारा जन्म क्यों हुआ, और दोबारा होगा, ये होगा वो होगा। तो हमारी जो बद्दुआ है किसी की दी हुई होती है, उसी का हिसाब किताब करने के लिए दोबारा जन्म होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी लेट स्टेजेस में होगी, लेट एज में बद्दुआ मिलेगी, तो आप समझ लो कि इस जन्म में वो चुका नहीं पाएंगे, तो उसके लिए अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर ये बात हमेशा नोट करके रखना, ये आपको शायद ही किसी ने बताई हो, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। और ये मत कीजिए कि कहीं टकरार किसी से हो गया, वो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने ये कैसे कर दिया, वो कैसे। अब सामने वाला इंसान, आप लोगों को नहीं पता है कि वो आपसे भी एक कदम आगे हो सकता है। नो मैटर, योद्धा है अच्छी बात है, लेकिन योद्धा से बड़ा योद्धा भी होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, उसके कारण आप लंबे चक्रों में पड़ सकते हो, FIR कोर्ट केस तक होते देखे गए हैं छठे मंगल वाले के। तो कहने का मतलब ठीक है, शत्रुहंता अपनी जगह है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग, बुरे वक्त में एक स्ट्रॉन्ग कुंडली भी सामने आ जाती है, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है।
तो बुरे वक्त में ऐसी चीजें हो जाते हैं, फिर आपको स्ट्रेस होगा उस चीज का कि ये मैंने क्यों कर दिया, मैं ना करता तो अच्छा है। फिर FIR के चक्रों में, कोर्ट के धक्के, ये वो आपको प्रॉब्लम जो है वो कर सकते हैं। इसके कारण होगा क्या, ओवर थिंकिंग आएगी, और गुस्से वाली जो ओवर थिंकिंग होती है उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है आपकी स्टमक पर। स्टमक खराब होगी और बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये चीज से आप हमेशा जो है वो दूर रहिए, ठीक है। ईगो मत दिखाइए, और जो कार्य क्षेत्र आपका जॉब का खाना है, तो जॉब जिनकी है खास करके अपने कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स को, और जो नीचे हैं सर्वेंट्स या एम्प्लॉइज सबॉर्डिनेट्स, उनसे ईगो मत दिखाइए और पार्शियलिटी आपको नहीं करनी है। अगर आप सीनियर हैं, टीम लीडर हैं, ये उस उनके लिए मैसेज है, ठीक है। उसके बाद, और कभी भी ये अपने मन में मत लाइए इनसिक्योरिटी की जॉब ना चली जाए, मुझे डिप्रेशन ना हो जाए, ये ना हो जाए। अननेसेसरी जो फियर्स होते हैं, फ्यूचर में ये होगा कि नहीं, मेरे लोन्स क्लियर होंगे कि नहीं, मेरे फ्यूचर में मेरा शत्रु मुझे छोड़ेगा, ऐसी चीजें जो हैं वो आपको मन में नहीं लानी, ठीक है। अगर ये वैसे भी स्ट्रांग हुआ मंगल, तो एग्जाम क्रैक करने के लिए नंबर 1 पोजीशन है, कंपटीशन जीतने के लिए नंबर 1 पोजीशन है जिनके छठे घर पे मंगल है। पॉलिटिक्स में है, बहुत तरक्की मिलेगी। जॉब पे अगर ये अच्छा है तो जॉब पे प्रमोशन भी जो है वो निरंतर मिलती रहती है मंगल 6th हाउस के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक दबा दीजिए, कमेंट करना है आपकी मर्जी है। चलिए अब आगे बात करेंगे दोस्तों, मार्स इन 7th हाउस। मंगल जब 7वें भाव में आते हैं तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि मंगल अगर यहाँ पर स्ट्रांग है, एक राशि में है, 8 अंक लिखा है, 10 अंक लिखा है, और ऊपर से कहीं जुपिटर की दृष्टि आ गई, तो गवर्नमेंट जॉब और पॉलिटिक्स सबसे 2 बेस्ट आपके लिए विकल्प। सीधी सीधी बात, मैंने आपको पूरा चार्ट भी नहीं देखूंगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ट्राई जरूर करिए, ठीक है। इस चीज का आप पॉसिबिलिटीज अच्छी हैं, ठीक है। एंड ही और शी विल बी वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी फिट, ये भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फिट नहीं है तो आप अट्रैक्टिव नहीं है, भगवान ने सबको अलग अलग रंग रूप दिए हैं, और ऐसा तो नहीं है, कोई भेदभाव इसमें नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पर्टिकुलरली ये चीज इसमें देखी जाती है कि बहुत फिजिकली फिट होते हैं अगर ये मंगल आपका यहाँ पर अच्छा होकर के बैठा है, ठीक है। ये चीज जो है वो देखी जाएगी। अगर एफ्लिक्शंस नहीं है तो फिर, अगर हैं तो फिर कभी कभार कुछ अनइवन बॉडी में भी होते देखा गया है। अब आप पूछेंगे अनइवन सर क्या होता है, मैंने कुछ केसेस में अनइवन बॉडीज ऐसी देखी हैं, जैसे कईयों के थाइज हैवी होते हैं, अपर बॉडी पतली है, थाइज हैवी हैं। कईयों में, दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ, अपर बॉडी इज हैवी, टांगे पतली हैं, तो अनइवन हो गया ना। ये चीज जो है ये सिर्फ तब होगा जब बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में हो, अदरवाइज जो है वो फिट ही देखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक थंबनेल आपने देख लिया, एक ऐसा योद्धा जो डरता है। तो योद्धा कभी डरता नहीं है। आप सोचेंगे सर योद्धा काहे का जो डर गया, एक इंसान को योद्धा उसका डर ही बनाता है, उसकी इनसिक्योरिटीज बनाती हैं। जब वो इनसिक्योर इतना ज्यादा लाइफ में हो जाता है, वो अपनी सारी एनर्जी उसी स्ट्रेस में डाल देता है, वहीं से एक योद्धा का जन्म होता है। तो 7th हाउस में ये देखा गया है कि ही विल बी वेरी इनसिक्योर्ड रिलेटिंग टू डोमेस्टिक लाइफ। जिनके मंगल 7वें में हैं वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं। मेरी सेपरेशन तो नहीं हो जाएगी, मेरा स्पाउस मुझे छोड़ तो नहीं देगा, मेरी स्पाउस की हेल्थ तो नहीं खराब हो जाएगी, या मुझसे चीटिंग तो नहीं मेरा स्पाउस करेगा। ये जो है 7th हाउस का मंगल, इसको इनसिक्योरिटी जो है वो देखी जाती है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, मंगल 7 में जब भी रिलेशन खराब होता है, और काफी केसेस में होता भी है, चाहे टेम्पररी हो, होगा किसी थर्ड पर्सन के कारण। आपका आपस में तालमेल नहीं खराब है, आपने मौका दे दिया तीसरे बंदे को अंदर आने का। आप खुद सोचिए कि अगर जिनके साथ ये हो चुका है, कौन था वो ऐसा पर्सन। मैंने लोगों के पेरेंट्स को देखा है उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हुए। आपको ये शायद बात कड़वी लग सकती है, लेकिन दोस्तों जो सामने है उसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो उसका ख्याल रखिए। तीसरे इंसान को कभी भी अपनी डोमेस्टिक लाइफ में मत इंटरफेयर करने देना, ठीक है। उसके बाद ये जातक गलती क्या करता है, कभी कभार थर्ड इंसान को, चाहे वो इनकी फ्रेंड हो, इनका फ्रेंड हो, इनकी मदर फादर हो, सिबलिंग हो, या कोई भी हो, उसको एंट्री दे देगा। उनसे जो घर में दुख है
मेरी सास ऐसी है, मेरा ससुर ऐसा है, मेरा देवर ऐसा है, मेरे भाई ये स्पाउस ऐसे हैं, हमारे रिश्ते में ये कमी है, सेक्सुअल लाइफ का ही डिस्कस कर देते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ये आपको नहीं करना है प्लीज, ठीक है। अब अगर आप अपनी वीकनेसेस, दुख जो है तीसरे इंसान को बता रहे हैं, वो आगे चौथे को बता सकता है। चलो नहीं बता रहा है अलग बात है, बता सकता है, ठीक है। आपका नहीं बताएगा, आपके स्पाउस का बता देगा कि ऐसा है उसका स्पाउस। तो अपने घर का तमाशा बाहर आप बना रहे हैं, तो वो घर कैसे फलेगा? वो कभी भी नहीं फल सकता। घर वही फलेगा जो जिसकी बात बाहर नहीं जाएगी, और जहां तीसरे की एंट्री हो गई घर में, वो घर खराब होना ही होना है। उसमें तांडव ही होता है बाद में दोस्तों, महाभारत ही होती है और कुछ नहीं होता। मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, ठीक है। सो कोई भी क्लोज का रिलेशन हो, सब बातें करो, अपने पेरेंट्स से सारी बात करो। डोमेस्टिक लाइफ की कोई बात नहीं करनी, वो आप खुद मौका दे रहे हैं आप, तो फिर वो काम जो है वो नहीं करना, ठीक है। अब अगला सुनकर ये तो नहीं कहेगा कि यार भाड़ में जाओ तुम, मुझे क्या लेना देना। वो तो उल्टा मजे लेगा, उसके तमाशे करेगा। वो कोई भी रिलेशन हो, कहेगा अच्छा ऐसे है तुम ऐसे करो, अच्छा ऐसे है तो तुम ऐसे करो। वो एडवाइस आपके लिए और घातक सिद्ध जो है वो होगा, ठीक है। नाउ ये दिस कमिंग बैक टू दैट टॉपिक थंबनेल। तो इनसिक्योरिटी बिजनेस को लेकर के, इनसिक्योरिटी बिजनेस पार्टनर को और बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर के, खासकर बिजनेस में तो ये जरूर देखा जाता है। तो कभी भी बिजनेस के लिए इतना मत सोचिए। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी झोंक देते हैं, और कभी कभी पार्टनर जो हैं, इनके बिजनेस पार्टनर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ वो स्कैम कर जाते हैं। वो स्कैम उन्होंने क्यों किए? क्योंकि आपने उनको दुख बता दिए, अपनी कमजोरियां बता दी। अब वो कमजोरियां आपके लिए, उन्होंने प्रहार जो है कमजोरियों का कर दिया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि उनको कोई भी चीज ऐसी नेगेटिव जो है वो नहीं बतानी, ठीक है। जब भी रिलेशंस आपके बाद में जब आगे चल करके खराब होंगे बिजनेस पार्टनर के साथ, तो यही कमजोरियां आपकी उसमें यूज की जाएंगी। वो आपकी नेगेटिव दशा में ये हो सकता है, ठीक है। उनकी अच्छी हुई, आपकी नेगेटिव हुई, तो इट विल बी थ्रोन एट यू। तो फिर आपके साथ नुकसान जो है वो हो सकता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। आप लोग क्या करते हो हमेशा, धोखा खाने से पहले की बात कर रहा हूँ, बाद में आपको समझ आ जाती है, लेकिन पहले क्या करते हो, ब्यूटी को प्रेफर करते हो। स्पाउस चुनना है, सुंदर है, सुंदर चाहिए। सुंदरता 4 दिन की है, बाद में पता लग गया, जब आपको समझ में आ गई ये चीज, फिर उसमें नुक्स निकालने स्टार्ट कर दोगे। तो जो अब आप वीकनेसेस निकाल रहे हो, वो आपने पहले नहीं सोची, उसकी क्वालिटीज नहीं देखी, सुंदरता देखी। सुंदरता मत देखिए, प्रेफर क्वालिटीज। इतना मैसेज आपके लिए मैं जरूर देना चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, मेरे लिए कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। 8th हाउस के लिए क्या है दोस्तों, मंगल जब 8वें में आता है, तो आप जितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, किसी की राय मिलेगी नहीं, क्योंकि किसी ने तो बहुत खराब बोल दिया, किसी ने बहुत अच्छा बोल दिया। मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा, आप जितना रिलेट कर पाए बता दीजिए। मंगल 8वें में मेरे किसी फैमिली में चल रही है, किसी की 2nd लॉर्ड और 9th लॉर्ड होकर के बैठे हुए हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि मंगल 2nd और 9th लॉर्ड की दशा उनकी चल रही है। पिता का सारा पैसा उनको मिल चुका है, उन्होंने काफी हद तक उसको यूज कर लिया है। ही इज नॉट अर्निंग बट ही हैज गॉट अनअर्न्ड मनी, जिसके लिए एफर्ट ही नहीं लगा। मंगल की परिस्थिति क्या है ये आपको देखना बहुत जरूरी है। उनका लीब्रा में है मंगल, 8, हाँ ठीक है। तो ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए कि मंगल की स्थिति किस हिसाब से है, फिर उसकी जजमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि मंगल खराब है, ये है वो है, ऐसा जो है वो कभी भी नहीं होता है, ठीक है। हर हाउस में जब प्लैनेट आता है, उसकी शुभता अशुभता जो है वो पहले देखनी पड़ती है। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू बी सीन, ठीक है। उसके बाद खैर ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक है इनसिक्योरिटी का। मंगल योद्धा, योद्धा डरता क्यों है? जो थंबनेल में है योद्धा, जिसके पास जो डरता है, तो योद्धा कभी कैसे डरेगा? उसकी इनसिक्योरिटीज, उसका डर जो है उसको योद्धा बनाता है। यहां पर 8वें में आएगा मंगल, तो इस योद्धा का डर क्या है जिसने इसको योद्धा बनने पे जो है कगार पर लेकर आता है? ये भाव रेपुटेशन का भी है, कॉन्फिडेंस भी देखते हैं, बहुत कुछ चीजें देखते हैं। तो ये अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के बहुत इनसिक्योर है। कॉन्फिडेंस ये समझता है कि मेरे में है नहीं, उसको अंदर इसके ये भावना है, लेकिन
उसको दूर करने के लिए उसका दिखावा करते हैं ये जातक कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, और उसी चक्कर में क्या है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी है। कभी ये मत सोचिए कि अगर मैं ऐसे प्रिटेंड नहीं करूंगा तो वो पता नहीं क्या सोचेगा कि ये तो ऐसे ही है, इसको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये तो ऐसे। और ये उसकी गलत जो है धारणा है वो आपको लगता है, और उसको पूरी करने के लिए आप प्रिटेंड करना स्टार्ट हो जाते हो कि भाई हाँ ये तो आम बात है, अरे ये वो। आप यू प्रिटेंड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस इज समथिंग एल्स। वो जो है वो आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। अंदर बाहर का जो है वो एक जैसा रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, ठीक है। आप जब प्रिटेंड करते हो आपको ये नहीं पता कि सामने वाला इतना बेवकूफ नहीं है, वो आपके मुंह पर नहीं बोलेगा कभी भी कि ये दिखावा कर रहा है, दूसरों को बोलेगा या अपने अंदर सोचेगा कि ये जो जिस हिसाब से प्रिटेंड कर रहा है ये सच्चाई नहीं है। ये आप हमेशा मेरी बात याद रखना, आपको कोई नहीं ये चीज बताएगा, वो सामने वाला तो खास करके थोड़ा ना कोई ये चीज बोलेगा, ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस का बताया, अच्छे जो हैं वो चांसेस बन जाते हैं इस जातक के इसको मिलने के। तो ये जो है सीन इनका, अगर थोड़ी भी अच्छी सिचुएशन में, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन में ना हुआ तो इनहेरिटेंस मिल जाती है, चाहे इनके भाई बहन को मिले ना मिले, इनके लिए जो है वो अच्छे चांसेस बन जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये कौन से चक्रों में पड़ जाएगा, लग्जरीज के चक्रों में। और लग्जरीज किस चीज के लिए, लोन के थ्रू लग्जरीज ले लेगा, जो कि इसको सख्त मना है। क्रेडिट कार्ड के चक्करों में पड़ जाएगा, और उसमें एक स्थिति में तो उड़ा रहा है, आ रहा है, चलो जी यूज हो रहा है क्रेडिट कार्ड, बट जब बाद में एक सिचुएशन आती है कि नहीं वक्त सही चल रहा, फिर इसको प्रॉब्लम आती है, फिर ये अलग अलग ढंग ढूंढता है उसके कि इसको कैसे करा जाए, जिसे हिंदी में हम जुगाड़ बोल देते हैं। तो ये स्थिति ना आए, पहले ही जो है अपने इन जो ग्रीड है इस चीज की, लग्जरीज की, उसका ध्यान रखिए। ये सब जो है वो नहीं करना। आप लोग बहुत सिंपल लोग हो और आपको सिंपल ही रहना है। ग्लैमरस होने का दिखावा या उस चीज का किसी प्रकार का दिखावा मत कीजिए। आप सिंपल ही अच्छे हैं। 8वें भाव का मंगल, दीज आर वेरी सिंपल पीपल बट दे प्रिटेंड कि मैं सिंपल नहीं हूं। काहे को भाई, ये आपको प्रिटेंड नहीं करना है। यू आर वेरी गुड पीपल, यू डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी एक्स्ट्रा गुड या कुछ दिखावा किसी प्रकार का, वो आपके लिए काम खराब हमेशा करेगा, और ये आगे चलकर रिग्रेट आप करेंगे ही करेंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और एक बात, इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी उस इंसान के साथ एरोगेंट ना होना जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया। ये आपकी कमजोरी कभी कभी छलकती है, और जो ड्रिंक करते हैं वो कभी कभी उसी इंसान को ड्रिंक करके बोल देते हैं। ये सिर्फ उनके लिए जो ड्रिंक करते हैं। तो कभी भी ईगो उनके सामने या उनसे बहस ना करना। वो इंसान जैसा है, उसने आपकी मदद आपको बुरे वक्त में आपकी की थी, ठीक है। और कभी कभार आपके साथ ये भी हो सकता है, आपको किसी को ब्राइब करना पड़े जस्ट टू सेटल डाउन थिंग्स। तो जब आपने कर दिया तो उसके शेर के मुंह को खून लगा दिया, तो बाद में भी ये हो सकता है। और उसके साथ अगर लिंक्स ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिसलते जाओगे उस काम में उसका, और उसको मतलब उसका मुंह खोलते जाओगे, आगे जाकर आपको ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। बहुत जरूरी बात, सामने अगर बुध आ जाए, केतु आ जाए, या किसी कोई भी हालात में बहुत ज्यादा ये पीड़ित हो जाए, तो फिर आपके भाई को समस्या हेल्थ की, वेल्थ की, दोनों की आ सकती है। उसका एक उपाय दोस्तों लाल किताब के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। अगर जिनके ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम है और आपकी दशा चल रही हो, मीठी रोटी डॉग्स को डालिए। वो सेकनी किसके ऊपर है, मिट्टी का तवा, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कहीं बाहर से भी मिल जाएगा, आप जहां पर भी हो, मिट्टी के तवे के ऊपर मीठी रोटी बना करके डॉग्स को खिलानी है 43 दिन के लिए, ठीक है। काफी फर्क जो है उनकी सेहत में सुधार आएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर दें। 9th हाउस की दोस्तों बात करेंगे, जिनके मंगल 9th हाउस में है। 9th हाउस जुपिटर के घर में मंगल आते हैं तो बढ़िया है, अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन आज की बात हो रही है कि योद्धा जो डरता है, तो यहां पर किस चीज की इनसिक्योरिटी है, किस चीज का भाव है, भाग्य का। अपने भाग्य को लेके बहुत इनसिक्योर है। छोटी ही उम्र में इसके मन में धारणा बैठ जाती है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। इसके मुंह से ये लाइन आप सुनोगे ही सुनोगे, जो इसके क्लोज के रिश्तेदार है, एक लाइन इसने कभी ना कभी बोलनी ही बोलनी, यार मेरा तो भाग्य ही खराब है। 99% पे आकर मेरे काम हो जाते, 1% पे रह जाता, मेरी किस्मत ही खराब है। ये जो है वो इनके साथ हो सकता है।
सो सिंस ये अपने भाग्य को लेकर इतने इनसिक्योर, इतने डरे रहते हैं कि मेरा तो यार अब इतना काम हो गया, अब मुझे पक्का पता ही मेरा काम खराब होने वाला है। तो ये काफी केसेस में अर्ली टाइम्स में ऐसा होगा, 99% इनका काम होने वाला था, 1% पे रह गया। बाहर जाने वाले थे, वीजा आ गया, सारा कुछ हो गया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया भाई, सारा काम खराब हो गया, सारा कुछ हो गया, सारा सेटलमेंट हो गई, 1% से काम रह जाता है इनका। तो जब ये यूज टू हो जाते हैं तो फिर ये एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद ये होता नहीं है, कुछ टाइम के बाद ये चीज जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन इनके मन में डर बैठ जाता है कि मेरी किस्मत खराब है, मुझे अगर मैंने मेहनत ना की तो मेरे सारे काम ऐसे अटक जाएंगे। तो मुझे अटकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलते जाना है। तो अपने भाग्य को सोच लेते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, छोड़ो, ये ऐसे ही होना है, लेकिन मैं अपना कर्म करूं। ये जिनकी थिंकिंग आ जाती है वो आगे बढ़ते भी जाते हैं। ये योद्धा जो है यहाँ पर इसलिए डरता है, अपने भाग्य को लेके थोड़ा इनसिक्योरिटी जो है इसकी हो जाती है, फेयरफुल जो है वो हो जाता है। लेकिन डरना नहीं है, थोड़ा सा बस अपने पास इतना कैश रख लीजिए जो आपके बुरे वक्त पर काम आ जाए, क्योंकि बुरा वक्त दस्तक देकर नहीं आता है। जो कैश थोड़ा बहुत होगा बुरे वक्त में जो है आपके, हमेशा इसको आदत बना लो कि थोड़ा पैसा स्पेयर आपको रखना है, चाहे वो घर पर हो, जहां पर भी हो, हमेशा रखना है। ठीक है, एक जगह सेविंग नहीं करनी, सारी बैंक में ना हो, सारी प्रॉपर्टी ना हो, सारा कैश ना हो, थोड़ा थोड़ा करके रखना है कि एक चीज में खराबी आई, दूसरी तो है एटलीस्ट, इस चीज का जो है ध्यान रखना। ठीक है, ओके। उसके बाद ये भाग्य का तो भाव है, ये धर्म का भी भाव है। तो मंगल यहाँ आते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए, अगर तो आपके मन में आस्था है भगवान के प्रति, तो मंदिर जाइए, तो धाम जाइए, या जहां भी जाना है, या जो मंत्र जाप करना है, इसलिए नहीं करना है कि आपको बोला गया किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, पंडित जी के थ्रू, या कहीं पढ़ लिया आपने, रील देख ली, तो आपके मन में आया नहीं मैं इनकी, मेरे करूंगा गणेश जी की या शिव जी की पूजा करूंगा, नहीं फल आया, फिर आप हनुमान जी की तरफ शिफ्ट हो जाओगे, या आप उनको बोलोगे भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं ये चढ़ाऊंगा। ये वाला सीन जो है वो आपको नहीं करना है। अंदर से भावना आ रही है कि नहीं, शिव जी ने मुझे बचाया, शनि ने मुझे बचाया, या किसी हनुमान जी ने मेरी सहायता की, जब मैं स्ट्रेस में था, मैंने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी या 2 बार पढ़ी, मुझे बल आया, तो यही मुझे बचाएंगे। ऐसी भावना अगर मन से आएगी तब कनेक्शन बनता है। ये नहीं कि मुझे इसने बोल दिया और मैं जा रहा हूँ, मैं आज इस धाम में हूँ, कल मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो सब जो है वो आपको फायदा नहीं देगा। ठीक है, बहुत एक और इसी के रिलेटेड बात है, धर्म का खाना है। कई लोग क्या करते हैं, कैश जाकर के दान पेटी में डाल देते हैं, डोनेशन बॉक्स। आपने जाकर के ये नहीं देखा होगा वो डोनेशन कहाँ जा रहा है, ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। ठीक है, लेकिन आप अपनी आंखों से जो देखते हो उस पर विश्वास कीजिए। कहने का मतलब, यही पैसे जाकर के कोई चीज ले आए, चाहे मीठा ले आए, चाहे कुछ भी स्वादिष्ट चीज ले आए, मंदिर के बाद गरीब बैठे होते हैं या कहीं पर भी मांगने वाले होते हैं, उनको खिलाइए। आपके सामने जब वो खाएंगे, आप उनको खाते देखेंगे, एक रूह को प्रसन्नता मिलेगी। जब वो आपको शुक्रिया कहेंगे, एक स्माइल उनके फेस पर आएगी आपके कारण। ये सब यूनिवर्स देखता है कि आपने खुशी किसको दी, आपके कारण खुश कौन हुआ, तो आपको जरूर उसमें फायदा होगा। दान पेटी में कैश डालने से दोस्तों, भगवान ये नहीं कहते कि मेरी झोली नोटों से भर दो, उन्होंने हमें देना है, हमने उनको नहीं देना है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो हमेशा गरीबों की मदद करो, ताकि आगे चल करके यूनिवर्स भी कोई भेजे किसी को जब आप मुश्किल में हो, क्योंकि आपने मदद की थी तो आपको मदद मिलेगी, नहीं की तो नहीं मिलेगी। ये सिंपल थंब रूल है दोस्तों यूनिवर्स का। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। कोई आजकल सर्दियों के दिन हैं, खासकर नॉर्थ में चल रहे हैं, काफी जगहों पर, तो ब्लैंकेट्स दान कर सकते हैं गरीबों को, बड़ी दुआ देंगे आपको। ठीक है, चलिए। फेम को पाने के लिए जुगाड़ मत कीजिए जिनके नवम में मंगल हैं। ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी शॉर्टकट अपना करके मशहूर हो जाऊं, फेमस हो जाऊं। मेहनत करोगे तो फिर हो जाओगे, वो अलग चीज आ जाएगी। मेहनत के बगैर शॉर्टकट अपनाओगे, वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, और बर्थ प्लेस अगर सूटेबल नहीं है, नहीं लग रहा कि मुझे अपनी जन्मभूमि में नहीं तरक्की मिल रही, तो मंगल 9th में अच्छे हैं, मूव आउट ऑफ योर बर्थ प्लेस। जरूरी नहीं फॉरेन, वैसे ये फॉरेन जाने के लिए भी अच्छा है, लेकिन कहीं भी 100-150 किलोमीटर भी दूर चले गए, आपको उसमें तरक्की मिलेगी अगर जन्मभूमि में नहीं मिल रही। ठीक है, सामने भाव पड़ता है सिबलिंग्स का, भाई जैसे भी हैं, भाभी आपके जैसे हैं, एक्सेप्ट कर लो, अब जो हो गया हो गया, उनके साथ अच्छे से निभाओ, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, सपोर्ट करते रहो। ठीक है, और
जाने से पहले एक गायत्री मंत्र का जाप जो है वो आप सुबह उठकर, ज्यादा नहीं 10 मिनट के लिए कर लीजिए, इनफ है, बहुत आपको पॉजिटिविटी लाइफ में मिलेगी। ठीक है, अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करना है आपकी मर्जी है। 10वें भाव के मंगल के बारे में दोस्तों आज क्या बात करेंगे। 10वें घर का मंगल सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है पूरे चार्ट के अंदर। जिसका 10वें में मंगल थोड़ी भी अच्छी स्थिति में है वो बोलते हैं कि पूरी कुंडली एक तरफ और 10वें का मंगल एक तरफ, इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो बोली जाती है। और खास करके जिनके 1 नंबर 8 नंबर 10 में है तो भाई आप तरक्की अगर आज आपने नहीं की है, बुरी अंतरदशा अगर आ गई वो अलग बात है, लेकिन फिर तो गलत बात है। ये आप कुंडली बहुत स्ट्रांग लेकर के आए हैं, इसका पूरा पूरा आपको यूज करना है। ठीक है, एक्सट्रीमली गुड पोजीशन। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू थंबनेल की थंबनेल है कि इनसिक्योरिटी। थंबनेल है एक ऐसा योद्धा जो डरता है। योद्धा क्यों डरता है? योद्धा तो डरना नहीं चाहिए, ये डर ही उसको योद्धा बनाता है। ये 10th हाउस में जब भी मंगल आएगा ये अपनी पोजीशन को लेकर के, अपनी रेपुटेशन को लेकर के, अपनी इज्जत को लेकर के, अपने रुतबे को लेकर के बहुत इनसिक्योर ये जातक होता है लाइफ में। इसको ये होगा मेरा नुकसान ना हो जाए तो मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने आप को झोंकना है, मेरे बिजनेस में नुकसान ना हो जाए, मेरी जॉब ना चली जाए, मेरी हैसियत में कमी ना आ जाए, मेरे ऊपर लांछन ना लग जाए। ये सब एक्टिविटी 10वें भाव की हैं। जब मंगल यहाँ आता है सब कुछ देता है मंगल यहाँ पर इसको, लेकिन ये चीजें इनसिक्योरिटी के कारण ये एक्स्ट्रा करेगा। और एक्स्ट्रा जब करता है योद्धा तभी कामयाब होगा जब वो अपनी एनर्जी झोंकता है, लड़ने के लिए तैयार है, डटकर लड़ने के लिए तैयार है। इसको लाइफ में एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण ये अपने सारे काम जो है वो बनाता है। इसी के चलते कभी कभी सो नहीं पाता ढंग से, स्लीप ट्रबल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह पता है ये करना है, सुबह इसको मिलना है, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत जिम्मेवारियां हैं। ऊंचे पद पर भी जाकर के बहुत जितना पद ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा, ये हमेशा याद रखना। तो ये चीज जो है इसके कारण इसकी नींद भी खराब रहती है। कभी कभी आधी रात को उठता है, कभी कभी बहुत जल्दी उठ जाएगा। दूसरा इंसान पूछेगा क्या हो गया, नहीं बस टेंशन थी कि आज ये करना है तो नींद खुल गई मेरी। तो हमारी नींद जो है हमारी टेंशन ही जगाती है, ये हमेशा बात याद रखना। नहीं तो फिर वो अलार्म को बंद किया, फिर ऑन किया, फिर 5 मिनट वेट किया, फिर वो स्नूज किया, ये सब तो वही करता है जिसको कोई टेंशन ही नहीं है। जिसको टेंशन होगी वो एकदम से आंख खोलेगा। 8 बजे उठना था, 7:30 ही उठ करके बैठ गया, क्यों? टेंशन थी। तो ये चीज जो है देखी जाती है, लेकिन इसको कार्य क्षेत्र पे रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। पीड़ित जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनकी फैमिली, इनकी करियर में इम्पैक्ट बहुत रहता है। तो पिता से कभी कभार ये वाद विवाद करा देता है, या उनकी सोच ही और है, मेरी तो सोच ही और है, ये स्थिति आती है। लेकिन ब्लेसिंग आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर वो दूसरे भाई बहन को लेकर ज्यादा पार्शियल हैं, डोंट स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं भाई। वो पिता ही आपके, पिता का साया ही है आपके सिर पे, यही आपके लिए भाई बहुत बड़ी बात है। वो काम आए ना आए, पिता का होना ही बहुत जरूरी है। जब कोई प्रॉब्लम आएगी आपको सबसे पहले पिता याद आएंगे, ये मेरी बात याद रखना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसे हैं रिस्पेक्ट हिम एनी विच वेज। गाली निकालते हैं, कोई बात नहीं, आपने जन्म दिया, मुझे गालियां छोड़कर आप मुझे जिंदा भी जला दोगे, आपके हाथ से जल जाऊंगा। बहुत बड़ी बात दोस्तों ये मैंने बोली है कि पिता का रोल कोई नहीं निभा सकता। खैर माँ बाप दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस भाव के हिसाब से दोस्तों बात कर रहा हूँ। ठीक है, सारी लग्जरीज मिलेंगी, लेकिन उनके बावजूद मैंने बताया कि इनसिक्योरिटी रहती है, थोड़ा डर जो है उसमें बना रहता है, जो कि इसको योद्धा बनने में मजबूर करता है, एनर्जी झोंकने में मजबूर करता है, जो आगे चल करके इसके कार्य क्षेत्र में इसको मदद करता है। और वो रेपुटेशन इसकी उसी इनसिक्योरिटी के कारण बनती है। तो दोस्तों ये चीज जो है वो इसमें देखी जाएगी। और क्या है, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जिनके 10वें में मंगल हो और 5वें में सूर्य या चंद्रमा आ जाए, अगर तो कोई ग्रह नहीं है तो बहुत बढ़िया मंगल है ये, लेकिन सूर्य या चंद्रमा आ जाए फिर भी मंगल अच्छा है, लेकिन आंख के लिए अच्छा नहीं है। एक आंख जो है उसमें दिक्कत देता है, वो किसी स्टेज में भी लाइफ में आ सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिनके है वो बता सकते हैं अगर कुछ ऐसा है तो उसका पहले उसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं। अगर अभी स्टार्ट हुआ है नुक्स आना, जो एक आंख के अंधे होते हैं
उनकी सेवा, आप उनको कुछ ना कुछ दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए, जो भी करना है वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत ही बुरी स्थिति में है, चलो मान लीजिए मंगल, सोना घर से चोरी होना, सोना घर से निकलना, गिरवी रखा जाना या सोना बेचना, ये स्थिति बन जाती है जो एक बुरे मंगल की निशानी मानी जाती है। आपसे दरख्वास्त है कि आप नींद पूरी लीजिए, जिनके 10वें में मंगल है वो आपको हर मेंटल प्रॉब्लम से दूर रखेगा, ठीक है। और अंत में जाने से पहले दोबारा मैं ये चीज बोल दूं, जितने रिलेशन पिता के साथ अच्छे हैं वो ब्लेस नहीं भी कर रहे, उनके पाँव की उंगलियों को छू लेंगे तो ये 10वें का मंगल आपकी बाधाएं आएंगी तो भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये मेरी बात याद रखना। चलिए, अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करना है आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए 11वें भाव के मंगल की बात कर लेते हैं। 11वें भाव का मंगल इज टू गुड, बहुत बढ़िया है। राइज इन इनकम का भाव है, शनि का भाव है, कुंभ राशि काल पुरुष के हिसाब से। तो मंगल जब यहाँ आते हैं तो यहाँ तो शनि की पूरी एक्टिविटीज करो तो शनि भी खुश, मंगल भी खुश। मीन्स कर्म, हार्डवर्क, हार्डवर्क करते रहो, कुर्बानियां देते जाओ, कोई बात नहीं भाई, तुमसे कोई नहीं लेकर जाएगा। बड़ा भाई तंग कर रहा है, करने दो, बड़ी बहन कर रही है, करने दो, दोस्तों ने कुछ ले लिया, जाने दो। अपने कर्म से भटकना नहीं है और बदले की भावना नहीं रखनी है, ठीक है। सामने कौन सा भाव पड़ता है? बच्चों का भाव। तो आज का थंबनेल क्या है? इन योद्धा जो डरता है। आप सोचोगे सर योद्धा डरता है, क्यों डरेगा भाई योद्धा? योद्धा तो डरता नहीं है। योद्धा का डर जो है वो उसको योद्धा बनाता है, उसकी इनसिक्योरिटीज जो हैं उसको योद्धा बनाती हैं। किस चीज की इनसिक्योरिटी? मैंने बताया, सामने पड़ता है बच्चों का भाव। मेरे बच्चे मेरे लिए आगे चलकर करेंगे क्या करेंगे, मुझे किसी के सहारे तो नहीं छोड़ देंगे। जितना मैं इनके लिए कर रहा हूँ, पैसा खर्च कर रहा हूँ, कल को मेरे काम आएंगे नहीं आएंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा इनका कुछ बनेगा नहीं बनेगा, ये इनको ये पद पर पहुंचाना है, इनकी सरकारी जॉब लगवानी है, इनका बिजनेस सेट करना है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कि मेरा सारा पैसा जाया, कि मेरा सारा वक्त इनको दिया जाया। इनके कारण ये इस चीज में बहुत मेहनत करेगा। योद्धा क्या है? एनर्जी है, निडरता है। तो अगर कोई डर आता भी है उसको शो नहीं करेगा अंदर से, बाहर से। अंदर डर है इस चीज का, बाहर से इस चीज को नहीं, वो फियर आ नहीं रहा है बाहर। लोगों को लग रहा है ये निडर है, लेकिन अंदर से डरेगा ये, और यही इसको सक्सेसफुल बनाएगा इस चीज के प्रति। बच्चों को बहुत सिक्योरिटी जो है वो प्रदान करके जाता है। और जो अनमैरिड हैं, इनसिक्योरिटी रहेगी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेकर के, ये मेरे को छोड़कर तो नहीं चल जाएगा या चल जाएगी, ये ऐसे तो नहीं हो जाएगा, इनसे मेरी शादी होगी या नहीं होगी, ये मुझे प्यार करता है या करती है कि मेरे पैसे के पीछे है। ये सारी इनसिक्योरिटी इस जातक को जो है वो देखी गई है आते हुए, जिनके 11वें में मंगल हैं। और 11वां भाव आपके बड़े सिबलिंग्स का है। तो बड़े भाई मेरे मुझे आगे जाके परेशान तो नहीं करेंगे, आगे जाकर मुझसे छल तो नहीं करेंगे, मुझे ये तो नहीं होगा, उनकी तबीयत सही रहेगी, मुझे सपोर्ट करेंगे ना करेंगे। हर तरह के प्रश्न जो हैं उनको इस चीज में फ्यूचर के रिलेटेड आते रहते हैं, ठीक है। और अगर एफ्लिक्टेड हुआ ये मंगल, तो सबसे पहले इनके साथ तो ऑपोजिट जेंडर इनको धोखा देगा ही देगा, पैसे का यूज करेगा ही करेगा। 200% श्योर है कि अगर एफ्लिक्शन में हुआ, वैसे ना भी हुआ तो भी करते हैं, पर ये होगा ही होगा, वो पैसे के कारण ऑपोजिट जेंडर जो है इनका फायदा उठाएंगे, यूज ऑफ मनी जिसे हम बोलते हैं। एंड वो बदनामी भी करेगा, सारा कुछ यूज करने के बाद बदनामी भी देगा। इस चीज से जो है वो बचना है। कैसे बचना है? सीक्रेट्स नहीं बताने, कमजोरियां नहीं बतानी, पैसे की ताकत नहीं दिखानी, पैसे की शो ऑफ नहीं करनी, बैंक बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करने, अर्निंग्स नहीं डिस्क्लोज करनी। जो है ट्रांसपेरेंसी रखोगी, भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, आगे चलना है तो ऐसे ही चल पाओगे, नहीं तो फंसोगे, ठीक है। इनकम की बढ़ोतरी का भाव है, तो पहले पहले बहुत ज्यादा इसी को लेकर के इनसिक्योर रहेगा, मेरी इनकम विद एज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कि मैं यहीं बैठा रहूंगा, बढ़ तो रही नहीं है। फिर वो एक्स्ट्रा मेहनत करना स्टार्ट करता है और इनकम बढ़ती रहती है जैसे एज बढ़ती रहती है। थोड़ा भी मंगल ठीक हुआ, लेकिन ये योद्धा तभी बनेगा जब ये डर आते हैं, डर आएंगे, इनसिक्योरिटीज आएंगी, ही विल कीप ऑन राइजिंग, क्योंकि उसमें मेहनत करेगा डर के कारण। तो योद्धा जब बन गया, जब उसको समझ में आ गई कि मुझे ये चीज मेरा कंसर्न है, तो जो मर्जी हो जाए, दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, काम तो भाई करना है। ये चीज जो है इसमें आ जाती है। कुछ लोग
नहीं बन पा रहा कुछ तो वो शॉर्टकट्स की तरफ निकल जाएंगे, कहीं राहु शनि के प्रभाव में वो शॉर्टकट्स की तरफ निकल जाएंगे कि ऐसा पैसा आ जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है। मैंने बताया शनि का भाव है, शनि कहते हैं मेरे भाई कर्म कर, तू किस रास्ते पे निकल गया, तो फिर जो है मेहनत का फल ही वो देते हैं, अदरवाइज वो नहीं देते। ठीक है, मंगल आप खराब कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये मंगल स्ट्रांग है, एफ्लिक्शंस में नहीं है, तो ये भी देखा गया है कि 11वें भाव का मंगल अगर ये अच्छा है तो मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम एक स्टेज पे जाकर के इनकी बन जाएगी। एक काम चाहे दूसरों को दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है, तो अगर करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। दो काम, दो या दो से ज्यादा करना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, एक काम में भी दो जरिए निकल सकते हैं काम के। एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी है, ऑनलाइन कंसल्टेशंस हैं, फिजिकल जो है फेस टू फेस कंसल्टेशंस हैं, पढ़ाना है, मतलब एक ही नॉलेज है उसके तीन जरिए हो गए ना। ऐसा अगर कुछ करना चाहें वो अच्छा है। पहली डॉटर आपके घर में आती हैं, समझ लीजिए लक्ष्मी आपके घर पे आई हैं, जितनी इज्जत करेंगे उतना जो है आप राइज करेंगे, इसमें जो है वो देखा गया है। जिनके स्ट्रांग नहीं है, जिनके एफ्लिक्टेड हैं, खासकर सबसे बड़े दुश्मन शनि राहु तो है ही है मंगल के, लेकिन केतु और बुध सबसे बड़े दुश्मन माने गए हैं, मंगल बद माना जाता है। या शनि और सूर्य एक ही घर पर बैठ गए किसी भी हाउस में, तो ये मंगल फिर भी थोड़ा वीक हो जाता है। तो फिर 3 कुत्तों की सेवा आप रोजाना करें, 3 डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, आपके लिए काफी अच्छा माना जाएगा। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो लाइक दबा दीजिए, कुछ कमेंट मेरे लिए बोलना चाहें तो आपकी मर्जी है। चलिए 12वें भाव का लास्ट हाउस का कवर करते हैं, फिर रैप अप करेंगे। 12th हाउस में दोस्तों मंगल है, तो क्या होगा। 12th हाउस का मंगल दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आज का टॉपिक वो नहीं है, ट्रेड्स तो खैर नहीं डिस्कस करेंगे। मंगल 12th हाउस में है, सबसे पहले योद्धा बोला गया है जो डरता है। आप सोचोगे सर योद्धा अगर डर गया तो वो योद्धा काहे का हुआ। योद्धा बनने के लिए इसका इनसिक्योरिटी और डर जरूरी है। जो योद्धा का डर अंदर होता है, योद्धा का डर कभी बाहर नहीं आता है। योद्धा जब भी कंसर्न्ड होगा किसी चीज को लेकर, वो उसके अंदर होगी, उसके बाहर वो चीज छलकती नहीं है। वो योद्धा नहीं रह जाता अगर उसका डर बाहर आ जाए। ये मेरी बात आप हमेशा याद रखना। ये भाव किस चीज का है, हॉस्पिटलाइजेशन का, और आपा खो देना, गुस्सा, लॉसेस, एक्सपेंसेस, पितरों का, ये सब चीजों का है। तो ये देखा जाता है कि सबसे पहले इसको ये डर हमेशा अंदर से रहेगा, मुझे ये बीमारी तो नहीं है, मुझे हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हो जाएगी, मुझे डॉक्टरों के चक्कर तो नहीं लगने पड़ेंगे, अगर मेरे को ऐसा हो गया तो मेरे पीछे इसका क्या होगा, उनका क्या होगा, स्पाउस का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे एक्सीडेंट्स तो नहीं हो जाएंगे, इंजरीज तो नहीं मुझे हो जाएंगी, बार बार हो रही हैं, क्या चक्कर है, मेरी सारी जिंदगी ऐसे कटेगी, ये वो चीजें, मुझे लंबी चलने वाली बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मेरी बीमारी स्कैन नहीं हो पा रही। ये सब क्वेश्चंस जो हैं इसके मन में आते रहेंगे, लेकिन अंदर होंगे, बाहर जो हैं वो नहीं होंगे। और यही चीज आपकी, यही इनसिक्योरिटीज आपका स्ट्रेस बढ़ाएंगी और यही पुश करेंगी आपको काम करने के लिए कि कल को कुछ हो जाए तो मेरे पास इतना तो धन हो जो कि मेरे बच्चों के, मेरी बीवी के या मेरे पेरेंट्स के काम आ सके। ये चीज हमेशा जो है इसको सताएगी, कल को मेरे स्पाउस को ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, या जॉब लॉस ना हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशंस ना आ जाए कि मेरी अगर हेल्थ खराब हो गई तो क्या होगा मेरे पीछे से। खर्चे में, कोई एक्सपेंसेस में इनके कंट्रोल नहीं है, अननेसेसरी खर्चे करने में नंबर 1 है जिनके मंगल में, जिनके 12वें में मंगल है। ठीक है, और कई लोग मैंने ये देखा है मंगल 12वें में है तो दूसरों के ऊपर एक्सपेंसेस अपने खर्चते हैं। ये भी पॉसिबल देखा गया है कि दूसरों के ऊपर एक्सपेंसेस खर्चते हैं, जो कि आपको नहीं करना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी बहुत कुछ और देखा जाता है कुंडली में। ठीक है, अगर ये पीड़ित थोड़ा बहुत भी हुआ राहु मंगल के साथ, सैटर्न के साथ, तो ये कई लोग एडिक्शन के ऊपर पैसा खर्चेंगे। वो किसी प्रकार की भी हो सकती है, कईयों को शराब की होती है, कईयों को सिगरेट की होती है, और प्रकार के नशे, कईयों को ऑपोजिट जेंडर का चस्का हो जाता है। तो ये चीजों में वो एक्सपेंसेस करते हैं जो कि आपको सॉरी नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में हैं, तो गुस्से में बेकाबू हो जाएंगे, गुस्से का बैलेंस नहीं रहेगा, जहां चीज कोई नहीं बोलनी थी ऐसा शब्द बोल दिया और एकदम से पारा हाई हो गया,
सामने वाला कांप ही गया कि इसको क्या हो गया है। ये चीज अपनी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये भाव जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स का, कोर्ट केस का भी है, दुश्मनों का है, शत्रुओं का, गुप्त शत्रुओं का। तो फिर नया दुश्मन पैदा करके जो है आप लोग बैठ जाते हैं, फिर उसी के चलते परेशान भी जो है वो आपको रहना पड़ता है। ठीक है, एक्सपेंसेस का भाव है, कोर्ट केस का है, तो एक्सपेंसेस ऑन कोर्ट केस, जेल हो जाना, ये नौबत ना आए तो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर अपनी चेंज करिए, इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, ये मंगल फॉरेन में बहुत वेल्थ देता है, इमेंस वेल्थ, बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने बताया योद्धा अगर डरता रहेगा तो फिर नहीं, योद्धा को डरना नहीं है। जब डर खत्म हो जाएंगे फिर ये अपनी एनर्जी झोंक देता है, और इतना पैसा फॉरेन में ये जातक कमाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत काफी कष्ट जो है अपनी फैमिली के ये दूर करता देखा गया है जिनके मंगल 12वें में हो। अब आप पूछेंगे सर एक रेमेडी बताओ, मेरे पीड़ित हैं। एक रेमेडी ये है, शहद दूध में मिला करके पिएं। ठीक है, इसका दान भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं सर जो हम चीज कंज्यूम करते हैं उसका दान कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप वो पी भी सकते हैं, आप उसका दान भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे में अगर सूर्य हो और 11वें में सूर्य हो, इन दोनों में से कहीं सूर्य हो तो ये मंगल बहुत बढ़िया हो जाता है। इसमें बोला जाता है कि इसको आने वाली कोई भी डिजीज हो वो इसका छुटकारा बहुत छोटे में हो जाता है। यहाँ कोई एक्सीडेंट बड़ा होने वाला था या ऐसा हो गया एक्सीडेंट, तो वो छोटे में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ी समस्या से ये बच जाता है। ये पोजीशन अगर जिनकी है वो बता सकते हैं, मौत के मुंह से बाहर ले आने वाली सिचुएशन जो है वो बन जाती है। ठीक है, लेकिन मंगल असली में खराब कब होता है, जब बुध के साथ या केतु के साथ जब आ जाए। तो केतु के साथ यहाँ आ गया तो केतु अच्छे फल देता है 12वां की, लेकिन 12वें में अगर केतु के साथ मंगल आ गया या बुध यहाँ आ गया तो बुध का तो बिल्कुल ही काम खराब हो गया। तो फिर जो है यहाँ मंगल भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। खास करके आपको अपनी स्पाउस की हेल्थ की, आपको बहुत हेल्थ उनका जो है वो ध्यान रखना है। अपनी आंखों का भी जो है वो बहुत ध्यान रखना है अगर ऐसी सिचुएशन हो। ठीक है, उसके बाद अगर बहुत पीड़ित हुआ, लोन्स जो है वो आपको नहीं लेने। जाने से पहले एक रेमेडी और बता देता हूँ, मीठी रोटी डॉग्स को डालिए अगर पीड़ित है मंगल, तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो आज की, आपको पसंद आई हो तो ये हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करे बगैर मत जाइए। कमेंट में कुछ लिखना चाहें वो आपकी मर्जी है, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अच्छी लगी हो तो एक टोकन अप्रिसिएशन का मेरे लिए जरूर लिख दीजिए। गॉड ब्लेस यू।